हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और मेरे यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई इंडिया का सबसे बड़ा नीट 2027 का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल बैच में आप सभी का स्वागत है और सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। बस कुछ महीनों की बातें, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब लोग बढ़िया, एकदम एकदम भाई, स्वागत है सभी का। स्वागत 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 भाई साहब। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे जो लोग नए आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत ही अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म बनाया है हम लोगों ने और प्लीज कोशिश करिएगा यहाँ टिके रहने की, क्लास को अच्छे से एंजॉय करने की। भाई साहब यहाँ पर देखेंगे अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं भी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड आप भी होते हैं, हम टीचर्स भी होते हैं, ठीक है। और एकदम मैं बात करूंगा थोड़ा सा। आज पहला दिन है तो कुछ बातें जरूरी हैं। ऑलरेडी आपने बहुत सारी बातें कर ली हैं, 21 तारीख से लेकर 29 तक बहुत सारी बातें हो चुकी होंगी आस पास, बहुत सारे टाइप की चीज़ें सीख चुके होंगे। मैं तुमसे एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूं, रीनीट 2026। नीट 2026 की बात सब लोग भूल चुके हैं कि पेपर कैसा था। रीनीट की बात कर लेते, ठीक है। रीनीट 2026 की बात कर लेते बेटा। वहां पर ना, सच बताओ तुम्हें भी पता है कि क्वेश्चंस आज के टाइम पे, आज 7 डेज के बाद अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो शायद आपको दिखेंगे कि भैया कर सकते थे, हो सकता था। वो हो नहीं पाया क्योंकि उसका एक रीजन, मोस्ट ऑफ द रीजन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि भाई जो बच्चे अनफैमिलियर कंडीशन में चले गए थे, जिनको ये आइडिया ही नहीं था, सर आइडिया ही नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या बोल सकते हैं फैमिलियर कंडीशंस नहीं थी। हमें आसान कंडीशंस की आदत लगी हुई थी और उससे अलग पूछ दिया गया। 2026 नीट 2026 में नॉर्मल कंडीशंस थी, फैमिलियर कंडीशंस थी, सबने अच्छा किया था। बट जो मेरे से अगर कोई रीजन पूछे, मोस्ट ऑफ द रीजंस यही थे कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ सकते थे, कर सकते थे, रैंक लेके आ सकते थे, वो अनफैमिलियर कंडीशंस में चले गए और इसके कारण थोड़ा सा पेपर आपसे, थोड़ा एक बोलते हैं साइकोलॉजिकली आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए और थोड़ा सा पेपर खराब हो गया। भाई तुम्हें भी सबको पता है, दैट इज द रीजन। मेरे हिसाब से कोई पूछेगा तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, बस वो कंडीशंस ऐसी बन गई, एग्जाम हॉल में ऐसा माहौल बन गया, ऐसा फियर बन गया कि आप अच्छा नहीं कर पाए। तो भाई सबसे पहली चीज ना, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं। मेरे से क्लास में कोई बोले कि सर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूं, पहली बात बेटा ये अपने आप से ये टैग हटा दो। ये ड्रॉपर वर्ड अपने आप में मुझे नेगेटिव लगता है। मैं सीधी सी बात ये बोलता हूं, ड्रॉपर का मतलब ये बोलना शुरू करते हैं कि सर, हाँ, कहीं से कोई भी ड्रॉप लेना नहीं लेना, सीधी सी बात है, आप वॉरियर्स हो यार, फाइटर्स हो आप लोग। आप वो फाइटर्स हो जो अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ने आए हो। आप वो फाइटर्स हो जो भाई साहब अपने नाम के आगे एक ऐसा प्रीफिक्स लगाना चाहते हो, एक ऐसा टाइटल लगाना चाहते हो जो जिंदगी भर लाइफ में लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहने वाला है। तो आप फाइटर्स हो, आप अपने किस्मत के साथ, अपने भाई साहब जो भी बोल सकते हो, आसपास की एक्सट्रीम कंडीशन से फाइट करने को तैयार हो। तो सबसे पहली बात, ये टैग हटाओ प्लीज अपनी तरफ से। ये फाइट में आप आए हो, फाइटर्स हो, आप वॉरियर्स हो जो लड़ोगे और जीतोगे, ठीक है ना। ड्रॉपर्स, ये हाँ, ड्रॉपर्स वर्ड यूज करना अपने लिए सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज मैं बोलूंगा कि सबसे पहले ये चीज हटा दो भाई। ड्रॉपर वर्ड भाई मेरी नजर में तुम नहीं हो, ठीक है। तुम वॉरियर हो जो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ने आया है। इतनी सारी एक्सट्रीम कड़ी, इतनी निगेटिविटी है भाई साहब, मार्केट में जाओ इतनी निगेटिविटी फैला रखी है लोगों ने, हाँ, कि भाई साहब बिना डॉक्टर बने भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बात सही है, लेकिन डॉक्टर बन जाएंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं ना भाई। ये फील्ड, दूसरों की सेवा करना, आप किसी की लाइफ को हील कर सकते हो, ठीक है। तो भाई कोशिश करिएगा, ठीक है। आप अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए आए हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं और जो दिल से बोली गई बातें हैं, प्लीज सुनिएगा इसको। मैं तुमसे खासकर बोलने आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखा भी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कुछ प्यारी सी बातें। मैं तुम्हें वॉरियर बोलने वाला हूं भाई, मुझे कोई ड्रॉपर बोलता है मैं पसंद नहीं। ये सारे के सारे यकीनियंस, यकीन 2.0 वॉरियर्स, भाई ये तुम्हारे लिए एक बैच नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक बैच नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन से तुम अपना पास्ट और अपना फ्यूचर सब कुछ बदलने वाले हो। ये पास्ट की हुई गलतियां भाई साहब आप अपने फ्यूचर में नहीं लेकर जाओगे। ये दिन वो है, आज से वो रेस स्टार्ट हो रही है, सब लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आज वो दिन है जहां पर टाइम इज इक्वल्स टू जीरो स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। तो वॉरियर्स, सारे के सारे वॉरियर्स, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अपने अंदर होता है ना कि भाई साहब ये वाला गिल्ट लेके घूम रहे कि सर हमने अपना ड्रीम खो दिया, सर कुछ लोग अपने अंदर सेल्फ डाउट लेके घूम रहे। भाई प्लीज ये छोटे छोटे वर्ड्स, निगेटिविटी हटाओ, मार्केट में ऑलरेडी बहुत फैली हुई है। तुम भैया अगर तुम इस बैच में आए हो, यहां पर काम कर रहे हो, तो चुपचाप अपने अंदर जो भी सेल्फ डाउट्स आ रहे, मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप इस बैच को डे 1 से लेकर डे लास्ट तक फॉलो कर लेते हो, कुछ नहीं करना, जो टेस्ट आ रहे हैं, जो भी आपके क्लास नोट्स आ रहे हैं, जो भी डीपीज आ रही हैं, जो चीजें बोले जा रहा है, जो भी टीचर्स को आप पसंद करते हो भाई, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, चुपचाप उनके साथ लग जाओ। ये बैच अपने आप में एक लेगेसी क्रिएट करके चलता है। सच बता रहा हूं, जैसे तुम आज के लिए कि सर क्या होगा कैसा होगा, एज अ टीचर हम लोग भी नर्वस होते हैं कि भाई यकीन 2.0 बैच है, यहां पर भाई साहब स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पे सेट होता है। ठीक है, तो भाई कोशिश करनी है, सारे के सारे वॉरियर्स का मतलब यही होता है कि भैया अनफैमिलियर कंडीशन भी होगी ना, चाहे कैसी भी कंडीशन होगी, जंग तो जीतना ही जीतना है। ठीक है, इसीलिए वॉरियर्स बोला। ठीक है, इसीलिए वॉरियर से बोला कि भैया यहां पर ध्यान सुनना अपने पास कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ बैच नहीं है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो, जितनी सारे के सारे सेल्फ डाउट्स है, अगर आज से शुरू कर रहे हो ना, तो बेटा आज के बाद ये सोचना बंद करो, पहली बात। इसलिए मैंने ये स्लाइड रख रखा, जो भी चाहे प्रिंट करके निकाल के लगा लेना भाई। ये याद रखना, ये दिन याद रखना, 29 जून 2026 ये मेरा वो दिन है जिस दिन के बाद मेरा भाई साहब फ्यूचर डिसाइड मैं करूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद से लिखने की कोशिश करूंगा। आज से टाइम इज इक्वल्स टू 0 यहां से स्टार्ट होता है। दिस इज माई डे 1 और यहां से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। ठीक है, प्लीज कोशिश करना अपने के सारे मैं देखो भाई साहब, इसीलिए बोलता हूं कि भाई कोशिश करिएगा आप सब लोग मिलकर। ठीक है, सिलेबस कब खत्म होगा उसकी टेंशन मत लो, तुम साथ साथ में बस इतना सोचते चलो कि सिलेबस के साथ साथ सिलेबस इतने परफेक्टली तरीके से मुझे इस बार करना है जो भैया कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछे मैं हमेशा तैयार रहूं, हमेशा तैयार रहूं। बेटा लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी सफिशिएंट है, हर चीज सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस बेटा अलग लेवल पे जाएगी इस बार, और नई नई चीजें तो ऐड होती ही रहती है ना बेटा, हर साल हम कुछ ना कुछ चीजें अपडेट करते हैं, और इस बार हमारा वादा है कि भैया एक अलग लेवल पे प्रैक्टिस को लेके जाएंगे, एक अलग लेवल पे प्रैक्टिस को लेके जाएंगे। अरे भाई मूल कॉन्सेप्ट था, मूल कॉन्सेप्ट है, कोई भी चैप्टर वीक नहीं होगा। पहले बातें सुन लो, कुछ चीजें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस है डे 1 पे ही हम लोग भी बात कर पाते हैं ये सारी बातें। कल से क्लास चालू हो जाती है, आज से क्लास चालू हो जाएगी, एक बार क्लास चालू हो गई तो फिर ये बातें हम मान के चलते हैं कि बच्चे ने सुनी होगी और वो फॉलो कर रहा होगा। तो डे 1 पे भैया टाइम इज इक्वल्स टू 0, सीधी सी बात है, सबके लिए आज से 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब सफलता किसको मिलने वाली है ये आपको भी ज्यादा अच्छे से पता है। मैं सबको क्लास में बोलता हूं कि भैया सफलता के लिए देख लो, सिंपल सी चीजें करनी है सर, आपको कुछ नहीं, ये देख लो सीपीआर टेक्निक याद रखना। सीपीआर टेक्निक क्या होता है सर? सी से क्लास करनी है सर, क्लास करना है, क्लास में क्वेश्चंस कराए जाए तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, और सर रिवीजन करना है। सर आप डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे सर? डॉक्टर बनने के लिए सर्वाइवल के लिए देखा होगा ना सीपीआर दिया जाता है। सिमिलरली यहां पर सीपीआर टेक्निक याद रखना कि भैया यहां पर ये चीजें, और क्लास बेटा सच बता रहा हूं, क्लास क्या है? जैसे आज के टाइम पे एआई क्या करता है? पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता। कैलकुलेटर ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाया, एआई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ आपको इनहैंस जरूर कर देगा। सिमिलरली क्लास क्या है? हम आपकी लाइफ को इनहैंस कर सकते हैं। ऑब्वियस आपको बहुत सारे लोग होंगे जिनको 11th 12th में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि क्लास में वो सारी चीजें इनहैंस की जाएंगी। अगर पहले आपको 2 मिनट लगते थे किसी क्वेश्चन को करने में, अगर किसी क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन को देख के डर लगता था, तो वो सारे के सारे डर को यहां हटाया जाएगा। तो क्लास बेटा क्या है? तो आपके नॉलेज को इनहैंस करेगा, आपके नॉलेज को इनहैंस करेगा बेटा, नॉलेज को इनहैंस कर सकता है सर, ये क्लास आपके नॉलेज को इनहैंस कर सकता है। लेकिन जो मेजर चीज है जिस पे इस साल हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है वो है प्रैक्टिस और रिवीजन। ये हम दोनों साथ मिलकर करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ये देखो, ये तीनों चीजें बेटा हम सब साथ मिलकर करेंगे। ये सब मतलब वी टुगेदर सर, हम दोनों साथ में मिलके करेंगे। सीधी सी बात ये, हम दोनों साथ मिलके करेंगे। क्लास हम साथ करेंगे, प्रैक्टिस इस बार और अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएंगे। हाँ, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस आपको करनी है सर, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस आपको करनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है, टेस्ट आपको देना है। टेस्ट देने के बाद भैया मिस्टेक्स कौन सी हो रही है, मिस्टेक एनालिसिस कौन सी हो रही है, मिस्टेक्स किस टाइप की हो रही है, उसकी एनालिसिस क्या है, कहां पर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये सारी चीजें बेटा ये पर्सनल लेवल पे आपको
लेके चलनी पड़ेंगी कि भैया ये चीजें मुझे करनी ही करनी है। और ये डे 1 पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की क्लास के बाद बेटा ये चीजें मैं आपसे उम्मीद करूंगा। सीपीआर टेक्निक, सीपीआर टेक्निक भैया क्या है? क्लास, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट, और इसको लूप में करना है। सर क्लास कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट, भैया ये सारी की सारी चीजें लूप में चलनी चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे, रिवीजन कर रहे, टेस्ट कर रहे, टेस्ट कर रहे, रिवीजन कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, मतलब अल्टरनेट तरीके से चलते रहना चाहिए तब तक जब तक भैया सिलेक्शन नहीं होता। सीपीआर टीम, सीपीआर टेक्निक भाई साहब, जैसे बोलते हैं ना सीपीआर से आप किसी की जिंदगी बचा लेते हो, वैसे ही ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इस टेक्निक को फॉलो करो क्लास में, बैच के अंदर। भाई साहब क्लास करने का मतलब बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? एकदम अरे बेसिक से ही होगा भाई, टेंशन मत लो, अल्ट्रा बेसिक से कर लेंगे, ठीक है? तुम उससे टेंशन मत लो। लेकिन भाई प्लीज सुनो, इस चीज को याद रखना, अगर हो सके तो लिख के रख लेना। ज्यादा कभी डिमोटिवेट हो तो पहली क्लास का ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, कभी भी मन करे इस वीडियो को बुक मार्क करके सेव कर लेना। जब भी लगे पहले 10-20 मिनट सुन लेना कि मैं वहीं था, डे 1 पर खड़ा था, ये सारी बातें सर ने डे 1 पे बोली थी। मैं क्या डे 10 पे इसको फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं डे 11 पे फॉलो कर रहा हूं? क्या डे 20 पे फॉलो कर रहा हूं? डे 1 पे भैया फॉलो करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, डे 1 पे प्रॉमिस करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, ड्रॉप लेने का डिसीजन लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन उस डिसीजन को भाई साहब जिंदगी बदलने वाला कितने लोग बना पाते हैं, ये डिसाइड करना है। क्या आप उनमें से हैं जिन्होंने ड्रॉप लेने का डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन क्या आप पूरे साल भर अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट मेहनत करने को तैयार हैं? अगर आपका आंसर हां है तो भैया ये बेहतरीन बैच है, ये बेहतरीन टीचर्स के लीग में आप खड़े हैं, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करो। अरे रिजल्ट सेलिब्रेशन उसके बाद तो भैया एकदम क्या हो सकता है सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? हाँ भाई सोच लो, ये सोच लो एकदम। अरे तुमको मैं सक्सेस किसी को चाहिए, मैं कह रहा हूं भाई साहब इसको फॉलो कर लो, सीपीआर टेक्निक को फॉलो कर लो। लिख के देता हूं, डे 1 पे तो सब लोग फॉलो करेंगे। आज तो जोश ही जोश होगा, आज तो भैया लाल ब्लू ब्लैक पेन लेके अपने आप को चल रहे होंगे। तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी वर्ड जानते हो ना तुम लोग? हाँ, कंसिस्टेंट रहना सब बोल देते होंगे। तुमसे कोई छोटा बच्चा आगे पूछे कि भैया सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे नॉर्मल वर्ड है, कोई भी आजकल ऐरा गैरा कोई भी यूज कर लेता है। लेकिन कंसिस्टेंसी, तुम अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हो ना बेटा, याद रखना ये वर्ड्स। तुम अपनी कंसिस्टेंसी या किसी भी दोस्त की कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो याद रखना, कॉपी खोलना, डे 1 पे जो राइटिंग है और डे 10 पे जो राइटिंग है, डे 10 पे ये नोट्स जो होते हैं और डे 1 के जो नोट्स होते हैं, क्या सिमिलर राइटिंग है, क्या सिमिलर टाइप के इंथुजियाज्म से आप क्लास अटेंड कर रहे हो? समझ जाओ बेटा, अगर आपकी राइटिंग में फर्क आ रहा है, आपके कलर कॉम्बिनेशन में फर्क आ रहा है, आपके प्रैक्टिस में फर्क आ रहा है, समझ जाओ भैया आप कंसिस्टेंट नहीं हो। और ये मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है। एक्सक्यूजेस हमारे पास हमेशा रेडी होते हैं, हमेशा रेडी होते हैं। भाई साहब एक्सक्यूज नहीं देना है, कोशिश करिएगा, प्लीज देखिएगा। भाई साहब सुनिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं। यहां पर कुछ बेसिक बातें हैं, मुझे यहां पर लोग जो बेसिक से बोलते हैं बेटा, डे 1 पर बेसिक से ही पढ़ाता है, हर एक टीचर डे 1 पर बेसिक से ही पढ़ाता है। दिक्कत क्या होती है यहां पर कुछ ऐसे अल्ट्रा प्रो लोग आते हैं, वो भैया डे 1 पर तो आ गए, आज देखोगे यूट्यूब पे भर भर कमेंट होंगे, अलग अलग वीडियोस कट रहे होंगे, शॉर्ट्स बट रहे होंगे, भाई साहब भर भर के हाँ मैं कर दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे, सर 2 दिन ना दोस्त का बर्थडे मना लिए सर, अब बेसिक से करा दीजिए ना। बेटा यही दिक्कत है। पहला भाई साहब जो बेसिक वाले लोग हैं उनको भी बात पता है कि सबसे डे 1 पे भैया कभी भी अगर क्लास मिस करते हो तो भैया एक मिस क्लास ना एक चैप्टर के बराबर हो जाता है। 1 मिस्ड क्लास बिकम्स 1 मिस्ड चैप्टर। और ये याद रखना, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत है। एक दिन आप मिस कर दो, आप मान लो वो क्लास मिस कर दो जिससे पूरा चैप्टर कनेक्ट होता है, और फिर अगले दिन आके बोलो कि सर बेसिक से पढ़ाइए, नहीं हो पाएगा बेटा। बेसिक से आज एकदम बेसिक से चालू होगा, लिख के ये प्रूफ होगा तेरे पास कि इसने बेसिक से क्या जाएगा, 6-7 का टॉपिक चालू किया जाएगा। लेकिन सर अब तू बोलेगा 10 दिन बाद कि सर जानते हैं सर, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, आई परचेज दिस बैच, मैंने भाई साहब ये किया वो किया, फिर भी मुझे दिक्कत आ रही है। दिक्कत बेटा सोचो एक बार, मैं तुम्हें डे 1 पे बोल रहा हूं कि भाई एक क्लास मिस मत करना। क्यों? क्योंकि भाई तुम 11th 12th पास हो, तुम्हें पता है कि साइंस कनेक्टेड है, एक एक चीज कनेक्टेड है भाई। तो यहां पर एक क्लास अगर मिस करोगे पूरा चैप्टर वीक हो जाएगा, पूरा चैप्टर मिस होने का डर लगा रहेगा, हमेशा भाई साहब फ्रस्ट्रेशन रहेगी, ये चैप्टर अच्छा नहीं है मेरा। एक क्लास मिस कर देने से पूरे चैप्टर की बैंड बच सकती है। तो प्लीज बेटा पहली चीज भाई साहब कि अगर आप नीट 2027 में चाहते हो सक्सेस करना तो भैया कोई भी कुछ भी हो जाए, नेवर मिस अ क्लास। बेटा ऑनलाइन बैच में एक दिक्कत है,
लोगों को लगता है अरे रिकॉर्डिंग देख लेंगे भैया। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तुमको लाइव बोला जा रहा है, तुम अभी अभी कहीं पर जाके, मतलब होता है ना भाई साहब, बैठ जाओ, ठीक है, खूब पैसा भी दे के आओ और वहां पर जाके ऐसा बोल पाओ, नहीं बोल पाओगे ना। यहां पर रिकॉर्डिंग का भैया ऐसा, रिकॉर्डेड बेटा उन लोगों के लिए है जो सच में, ठीक है, उनका टाइम टेबल, पढ़ने का टाइम टेबल अलग है, तो वो अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर लेते हैं। लेकिन भाई जो पॉसिबिलिटीज है, आप प्लीज उन पॉसिबिलिटीज पे वर्क कीजिए। आप सुबह सुबह भैया नहा धो के बैठ जाइए 8:45 से लेकर 3 बजे तक लगातार। सर ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सर रिकॉर्डिंग देखना, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भैया रिवीजन उनको पता ही नहीं है कि क्लास में आने से पहले पेज पलट लूं, मैं देख लूं टीचर ने पिछली क्लास में क्या कराया था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्लास में आके सही सोचते हैं कि यार अच्छा हाँ हाँ पिछली क्लास में तो ये कराया था यार, क्वेश्चन करना था, दोस्त से बात करने लगा, क्वेश्चन छूट गया। अगर आप उन कैटेगरी में से हैं तो प्लीज बेटा याद रखिएगा, सफलता का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिवीजन। अगर आप अपने क्लास में आने से पहले प्रिपेयर्ड नहीं होके आते, जैसे मुझे इस क्लास में आने से पहले प्रिपेयर्ड होके आना पड़ता है कि भाई मैं ऐसे ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा, इस तरह से चीजें करूंगा, एज ए टीचर मैं ऐसे सोच रहा हूं, तो भाई आपको भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरा स्टूडेंट आएगा तो रिवाइज करके आएगा, पिछले क्लास में क्या कॉन्सेप्ट हुए वो पढ़ के आएगा, ताकि मैं उसको क्वेश्चंस करा पाऊं, उसकी प्रैक्टिस करा पाऊं, उससे ज्यादा से ज्यादा गेम खिला पाऊं। भाई साहब क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने, सर यही सब तो गलत बात लगती है। सर आप भी कोई 400 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए ना सर, शुरुआत में ही दे दीजिए सर, 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन दे दीजिए, उसमें आप इतने बड़े उस्ताद हैं, आप लोग इतने बड़े मास्टर हैं, सीधा दे दीजिए। एक बोलेगा सर 5000 क्वेश्चन कराए तो दोस्त, अरे अलग ही लेवल का है, तुझे साइंस सिखाने की कोशिश की जा रही है, तुम बोल रहे हो कि काहे का इतना मेहनत कर रहे हैं सर। हाँ सर मतलब इतना सा क्वेश्चन भी हम ही सॉल्व करे, पढ़े भी हम ही, और क्रेडिट बोलिएगा आप लोग ले। अरे भाई कहां जा रहा है, मत देना क्रेडिट, पढ़ ले, सफलता ले ले, उसके बाद भाई बात कर लियो, मत दियो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें फॉलो कर ले, क्लास मिस नहीं करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। सर ये देखिएगा अननेसेसरी कंपैरिजन, बेटा ये तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मैंने देखा है कोटा में, मैं खुद रहा हूं, अलग अलग सिटीज जहां पर पढ़ाई होती है, जहां पर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर भाई साहब ये एक बहुत फेवरेट काम होता है हम लोगों का, बहुत फेवरेट काम होता है, हम सबका बहुत फेवरेट काम है, फेवरेट काम होता है कि अरे भाई तुमको पता है ये चीज वो चीज। मैं एक बात बताता हूं बेटा, हर साल ना ये करते करते ना बहुत सारे लोग, इस साल देखोगे या हर साल देखोगे, फ्रस्ट्रेट होके भाई साहब कुछ भी बोल रहे होते, वो कभी ये नहीं सोच रहे कि भाई सिलेक्शन नहीं होने का रीजन क्या है, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, उसका पीछे का रीजन क्या है। मैं अभी जस्ट बोल रहा हूं, रील देख रहे हैं और रील पे रील देख रहे हैं भाई, कंपैरिजन में लगे पड़े। मैं सच कह रहा हूं भाई साहब, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक टीचर बेहतरीन है अगर इस जगह पर पढ़ा रहा है, भाई कोई भी टीचर चाहेगा आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगा। प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अगर तुम कंपैरिजन में पड़ गए, चाहे अपने टीचर्स के लिए चाहे अपने लिए, तुम अपने आप में यूनिक हो, हर टीचर अपने पढ़ाने का एक स्टाइल अलग रखता है, हर टीचर का एक ऑरा अलग होता है, हर टीचर के एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, सबके अलग अलग तरीके, तुम जिससे कंफर्टेबल हो उसके साथ एक बार चिपक जाओ। भाई सच बता रहा हूं, चुपचाप आंख बंद करके अगले 1 साल तक लगे रहो सर के साथ, चुपचाप। ये सब चीजों में भाई साहब आप कभी भी अननेसेसरी, अब पता चला कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की राइटिंग अच्छी होती है, कुछ लोग साथ साथ बहुत अच्छे स्पीड में लिख लेते हैं, तो भैया वो क्या करेंगे, वो उनकी राइटिंग, उनके नोट्स अच्छे हैं, अब उनके नोट्स देख के तुम फ्रस्ट्रेट कर, यार मैं तो नोट्स नहीं बना पा रहा। भाई हो सकता है ना तू ज्यादा स्मार्ट हो, तूने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, तेरी राइटिंग से क्या मतलब। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो जानते हैं सर, मैं क्वेश्चन ना सर ब्लू ब्लैक पेन से नहीं लिख पाया। भाई इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ रहा, तुझे अपने आप से फाइट करना है, तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन देना है। तुम्हें लगता है कि मैं अपने सारे होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूं, मैं अपनी सारी चीजें फुलफिल कर रहा हूं, जो भी असाइनमेंट आ रहा है कर रहा हूं, भाई हो गया। तुमको फालतू, तुमको कंपेरिजन करना है ना भाई साहब, तुम्हारा कंपेरिजन तुम वो अपने आप से करो, ये नहीं कि अगल बगल से लगे पड़े। सर ये प्रोसेस कुछ लोगों के साथ दिक्कत है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर हाँ आज बैच लिया, आज आपने पढ़ाया, आपकी शक्ल देखी, मजा आया, कल सिलेक्शन हो जाए। कुछ ऐसे भी है ना, रील देखते हैं, रील देखते देखते आदमी के अंदर यही होता है कि आखिर ये जिंदगी बदलती क्यों नहीं 30 सेकंड में, मैं भी ऐसा क्यों नहीं ले रहा हूं कि भाई साहब एक इमोशनल बैंगल दिखाऊं कि देखो मैं 12th पास करके ऐसा बैठा था और देखो आज मैं अगले 30 सेकंड के बाद में स्टेथोस्कोप लगा के, वो होता है ना आजकल रील देखते देखते आदमी को, आदमी एक्सपेक्टेशन ऐसी है,
भाई प्लीज ये 30 सेकंड्स की रील देखना सबसे पहले तो अवॉइड करो। सफलता, नॉर्मल जिंदगी, किसी की भी लाइफ उठा के देख लो, किसी की भी लाइफ, तुम जिसको भी आइडलाइज करते हो उन सबकी लाइफ उठा के देख लो, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे अपने पास नॉन पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स वाला हो, हर एक बंदे की लाइफ देखो, तुम्हें पता चलेगा कि भाई इतना आसान नहीं है। डे वन पर कुछ नहीं होगा, डे वन इज जस्ट लाइक अ बिगिनिंग। हाँ, अब आज के टाइम पर हम देख के क्या देखेंगे, ठीक है, आज के टाइम पर देखेंगे क्या सर, आज के टाइम पर देखो सर, डे वन किसी का भी देख लो सर, स्टार्ट बस, प्रोसेस जो होता है ये खतरनाक है। आज तो भैया यूट्यूब पे हर जगह बांध बनी है सर, जैसे ही बैच चलने लगेगा, जब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब पता चलेगा कि प्रोसेस क्या होता है। आज तो भैया यही होगा, अरे भाई साहब सर ये कंसिस्टेंट एफर्ट से आपको मिलने वाला है, एक दिन में तो होने वाला नहीं, ठीक है, प्लीज देख लीजिए। मैं यहां पर सच बता रहा हूं, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको ज्यादा अच्छे से अपने बारे में पता है कि आपके हालात कैसे हैं। कुछ लोग ठीक है, मानता हूं कि फैमिली कंडीशंस या उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उनका समझ में आता है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं दिन भर रील देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्या करने का मन करता है? रील देखने का। रील से नीट का सिलेक्शन हो नहीं रहा, कुछ टाइम में हो सके तो हो जाएगा, क्योंकि आ रहे आजकल थोड़ा कूद कूद के लोग ना, 30 सेकंड में रिवीजन करा दे रहे। मैं तो भाई देख रहा हूं कुछ कुछ लोग, ठीक है भैया, आप एक्सक्यूज मत दो अपने आप से, भाई तुम खुद से ऑनेस्ट रहो ना, तुम एडमिट करो ना कि कहां गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, क्या तुम शीट्स कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। सर हमको ना डीपीपी दिया कीजिए और डीपी के साथ सॉल्यूशन भी दिया कीजिए। क्यों सर, हम दिमाग काहे लगाएंगे, पैसा दिया आपको, हम दिमाग हम लगाए हैं, बताइए तो। अरे हम में दिमाग लगा दे क्वेश्चन करने का, अरे फिर हमको अगले साल कमेंट भी तो करना है कि सर हाँ। अरे भाई ऑनेस्ट रहे, थोड़ा सा अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि हाँ क्वेश्चन मुझे करना है सर, टाइम देना है सर, कुछ चीजें मुझे फील करनी है, मुझे ये पता होना चाहिए। मैं कैसे अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि मुझे पता रहे कि हाँ क्या है। यहां पर अभी यहां देखोगे ना, अभी तो आज मतलब डे वन है, अभी 10-15 दिन तक तो पता भी नहीं चलता कि हम किस प्रोसेस में जा चुके। 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद एक टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन देखिएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन 720 से 720 होती है। फिर कुछ लोगों को नहीं आता है, ऑब्वियस है भाई, भले पहला ही चैप्टर क्यों ना हो, एक मोल कॉन्सेप्ट का, बेसिक मैथ का, वेक्टर्स का ही भली टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन नहीं आएगा 180 में 180। अब जिंदगी में आदमी क्या करता है कि भैया अब लगा पड़ा है अपना कंडीशन बताने। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा, एक खराब टेस्ट चला जाए तो वो अपने ऊपर वर्क नहीं करता कि टेस्ट खराब गया, मैं चलो एक बार क्वेश्चन देखूं क्या दिक्कत हुई, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सोचा। कितने लोग ऐसे, मैं उससे पूछता हूं भाई एग्जाम हॉल में क्या सोच रहे थे, सर याद ही नहीं है। तो एग्जाम हॉल में क्या कर रहे थे, सर बस कर दी। अरे भाई तुम भाई घर पे बैठ के अपने टेस्ट के ऊपर एनालिसिस करो, टेस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन चेक कर रहा है, तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, तुम्हारा पोटेंशियल इनहैंस करने का एक मेजरमेंट है टेस्ट। लेकिन सर यहां तो अलग लेवल पे है ना, यहां टेस्ट खराब गया, दोस्त भी ऐसे पाल रखे, टेस्ट के मार्क्स बता दो तो दोस्त बोलेगा जानता है भाई ऑनलाइन में ना देखने में सब अच्छा लगता है, चलो वहां पर 1.5 लाख दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, चलो वहां पर उस मास्टर का वीडियो देखो, इस मास्टर का देखो, यही करते करते रह जाओगे। भाई प्लीज तुम सबसे रिक्वेस्ट है, डे वन पे सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, ये छोटी छोटी बातों को फॉलो कीजिए, छोटी छोटी बातों को फॉलो कीजिए। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, डे वन की बातें हैं, थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा टाइम वेस्ट है, बट ये सारी चीजें मैं इसलिए डाल रहा हूं कि बेटा ये वीडियो आपके लिए रिमाइंडर रहेगा। जब भी आपका दिन खराब हो प्लीज इस तरह से चीजों को रिलेट कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि भैया मैं ये जो 15-20 मिनट मैंने आपका जो टाइम वेस्ट किया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम वेस्टेज हो, लेकिन जब भी आपका मूड खराब हो, आप टेस्ट ना दे पाए, ये चीजें रिमाइंडर लीजिएगा कि सर डे वन पर हमने आपसे एक बात की थी, डे वन पे आपके बारे में बात की थी कि भैया हम लिखना कितना आसान है, बी कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, अचीव योर ड्रीम। एक बच्चे के रूम में जाके देखो, हर जगह पोस्टर लगा होगा ये सब, 1 year ऑफ डिसिप्लिन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये सब बातें सब ने घर में पोस्टर लगा रखी है, उसी पोस्टर के नीचे बैठ के रील देख रहे हैं कि हाँ हाँ किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का। अब फिर बोल रहे हैं जानता है रे, गड़बड़ा जा रहा है। अरे भाई बी ऑनेस्ट, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या चीजें किस तरह से करनी चाहिए, जहां पर टाइम देना है वहां टाइम दीजिए, जहां पर नहीं दे सकते वहां पर नहीं दीजिए। भाई कोशिश करिए, ये सब बातें कितनी अच्छी लग रही है ना बोलने में, ठीक है, ये सब बातें कितनी अच्छी लग रही हैं। रियलिटी बेटा थोड़ा हार्ड लगती है अपने को, कड़वी लगती है, बट रियलिटी यही है, ठीक है।
रियलिटी यही है। चलो मैं तुम्हारे पास यकीन 2.2 बैच ऑब्वियस है तुम्हारे लिए, दिल से मैं मतलब मेरा पहला ऑनलाइन बैच होता, सबसे पहला मैंने ऑनलाइन में, थैंक यू अलग सर जिन्होंने ये इतना ट्रस्ट किया भाई साहब। पहला मेरा लाइफ का ऑनलाइन बैच यकीन 2.0 है। और मतलब 2022 से मैं 2022 23 24 25 26 5वां साल मेरा चल रहा है सर। ये बैच अपने आप में एक लेगेसी है, बहुत सारे शानदार रिजल्ट्स क्रिएट हुए। और यहाँ पर एक बहुत उम्मीदों से हम लोग आते हैं कि यार यहाँ पर जो बच्चा आएगा वो एकदम तोड़ फोड़ देगा, और हम लोग उसके साथ अगले साल एकदम हम लोग इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं कि यार ये प्रोसेस होगा। और सच बता रहा हूं बेटा, आज तो नहीं लेकिन 10 दिन बाद ना इस चैप्टर में, इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। उनको जो पढ़ते हैं उनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि भाई साहब ऐसा कैसे सर। एक तो बोलेगा सर आपकी तबीयत खराब नहीं होती, छुट्टी नहीं लेते हो क्या आप? भैया 10 दिन बाद 20 दिन बाद ना फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। कोशिश करिएगा सारे के सारे यकीन 2.0 वाले बच्चे, तुम्हारे लिए एक सिंपल सी बात है कि यहां पर प्लीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये यही है, मोस्ट डिसिप्लिन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहां पर एक दिक्कत है। इवन ये ऑर्गेनिक के लिए बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए बोल सकते हैं। मोस्ट डिसिप्लिन पार्ट क्यों? क्योंकि यही से स्टार्ट होता है आपका पूरा का पूरा जर्नी स्टार्ट होता है। अगर आपने एक बार यहां से आदत डाल ली, अगर यहां से एक बार आदत डाल ली कि भाई मैं रोज दिन क्लास करूंगा, चाहे मेरा मन हो ना हो, प्रैक्टिस किया हो, बुरा लग रहा हो, सर ने मुझे गलत गलत कमेंट किया हो कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बातें बोली हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बैठूंगा क्लास में, मैं अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने ये डिसिप्लिन फॉलो कर लिया 11 से 1, भाई साहब ये मोस्ट डिसिप्लिन पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में यूज होगा, सॉल्यूशन पढ़ेंगे रेडॉक्स में यूज होगा, रेडॉक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, इक्विलिब्रियम में यूज होगा। भाई हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक करेगा। कोशिश करिएगा भाई साहब, फिजिकल केमिस्ट्री आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है, लेकिन वो तभी जब आपके पास कुछ बेसिक बातें पढ़िए, अच्छा लगेगा, फोकस लाइक अ प्रो। लेकिन सर वही तो गड़बड़ा जाता है, जैसे ही कुछ बात करो सर एक रील देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी लाइक अ हैबिट, हैबिट डिफरेंस है बेटा। हम लोग कंसिस्टेंसी क्या है? हॉबी है, तुम्हारी हैबिट थोड़ी ना है। हॉबी में कुछ लोगों की हॉबी है, कंसिस्टेंट होना उनकी हॉबी होती है। महीने में 2 दिन कंसिस्टेंट रहते हैं सर, गजब पढ़ाई पढ़ते, 2 दिन कंसिस्टेंट। आज 29 और 30 को रहेंगे सर, हाँ 2 दिन बाद सर होमवर्क दिए थे, ऐसे कैसे? हाँ, कंसिस्टेंसी लाइक अ हैबिट भाई साहब, डिसिप्लिन लाइक अ वॉरियर एंड रिजल्ट लाइक अ चैंपियन। भाई साहब ये 3 चीजें फोकस कर लीजिए, फोकस और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मैंने बोला ना ये वर्ड्स बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप नहीं पढ़ते हो, आपके लिए मैटर नहीं करते, तो वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन जो लोग दिल से फील कर सकते हैं भाई साहब, उनके लिए ये वर्ड्स नहीं है, उनके जज्बात हैं, उनका भविष्य है भाई साहब। ये रिजल्ट लाइक अ चैंपियन बेटा इतना आसान नहीं है सर। आप ये चीजें फॉलो करो, मैं सच बता रहा हूं 2027 तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी होगी। इस टाइम तक आते आते तुम अपने आप में एकदम, तुम ब्लॉगर बन जाना यार, अगले साल तुम भी ज्ञान देते रहना, ठीक है सर? देख लीजिएगा, बाकी अपने पास यही है, आपका ड्रीम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा यकीन है। बस आज से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, चल लेते। एक छोटा सा, हाँ एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी बात सर, हाँ छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी बातें थोड़ी ना। हम लोग नॉर्मल, अब तुमसे कुछ लोग, हाँ अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात चल रही है तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बातें बता दूं। ये सारे स्लाइड्स इसलिए रखना चाहता हूं मैं आपको कि भाई कुछ लोग होंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, जो लोग बहुत ज्यादा थ्योरी डिमांड करते हैं, आपको पेपर से एनालिसिस आया होगा कि थ्योरी से ज्यादा यहां पर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि फॉर्मूला नोटबुक बनाना है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लिखने हैं, एक्सेप्शंस लिखने हैं, मतलब जो शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अब प्रैक्टिस का जमाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भैया फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो कोशिश करिएगा एक नोटबुक बनाइए जिसके अंदर जो क्लास में मैं हाथ से लिख रहा हूं आप उसको हाथ से लिखिए, जो मैं पीपीटी यूज करूं या जो क्लास के क्वेश्चंस पीपीटी में दिख रहे होंगे, मैं डे 1 से प्रॉमिस कर रहा हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस या जो चीजें मैं हाथ से लिखूंगा उसको लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आप लोग कोशिश जरूर करनी है। एक फॉर्मूला नोटबुक हम बाद में बनाएंगे, जो क्लास के साथ साथ हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्मूला नोटबुक बनेगा, चीजों को कैसे रिलेट करेंगे, उसके अंदर एक्सेप्शंस क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, ग्राफ्स क्या हैं, मिस्टेक्स क्या हैं, आपकी मिस्टेक्स क्या है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें करेंगे। और बस भाई तुमसे एक ही चीज का मुझे डर रहता है, और मैं बार बार क्लास में बोलता रहता हूं, जो लोग पहले से जानते हैं उनको पता हो, मैं एक ही चीज से डरता हूं। मुझे भाई साहब दो मतलब
एक ही चीज का डर रहता है, जो मेहनत करने वाला है ना भाई, तुम्हारा नंबर कम भी आता ना, एज ए टीचर मुझे ज्यादा, मैं बोलता हूँ कि हाँ मेहनत कर रहा है पक्का सक्सेसफुल हो जाएगा, आज भले उसके नंबर कम आ रहे वो आगे अच्छा कर लेगा। क्योंकि कुछ लोग का स्टार्ट बैड हो सकता है, कुछ लोग का बीच का बैड हो सकता है, बट अगर मेहनत लगातार कर रहा है तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, सक्सेस मिलना ही मिलना है। ये बात मैं जानता हूँ, आज से नहीं, मैं जब पढ़ता था तब से जानता हूँ। लेकिन मुझे दिक्कत किससे होती है, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती है, और उनसे उसी के लिए मैं आज डे वन पे ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि भाई मुझे ये प्रॉमिस चाहिए। भाई साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक तो भैया बैकलॉग बनाने की ऐसी आदत होती है, सर जानते हैं, मैं तुमसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि भाई साहब तुमसे भाई साहब सिर्फ एक ही चीज, कि भैया नॉट टू डू बैकलॉग्स। क्यों? क्योंकि बैकलॉग भैया, बैकलॉग का मतलब है स्ट्रेस, बैकलॉग का मतलब है आपकी, मतलब सब कुछ बैंड बजा देता है। आपको लगता हो 6 दिन आपकी क्लास होने वाली है भाई साहब, 6 डेज आपकी क्लास होने वाली है, 6 into 3 सर 18 क्लासेस पर वीक होने वाली हैं। अगर आपने गलती से एक दिन मिस कर दिया ना, 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएगा प्लीज लाइव क्लास में आने में। अगर आप बैकलॉग लेके चलते तो ऑब्वियस है चैप्टर एक, बोलता ना एक मिस लेक्चर आपका पूरा चैप्टर खराब कर सकता है। प्लीज बेटा एक ही प्रॉमिस चाहिए तुमसे, कभी भी गलती से बैकलॉग नहीं बनाओ। अगर गलती से हो गया तो भाई उसको प्लीज एक्सेप्ट करो बिना किसी गिल्ट के, उसका रिकवरी प्लान करो कि यार मैं 2 दिन 4 दिन के अंदर इसको फटाफट रिकवर करूंगा। पहले भाई साहब मतलब बैकलॉग क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं क्लास में लाइव क्लास में आऊंगा। ऐसा नहीं कि बैकलॉग करके पहुंच गए और लाइव क्लास में बोल रहे हैं कि सर हमको समझ नहीं आ रहा। भैया अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं, ऑब्वियस है थोड़ा बहुत हम लोग की मेंटल लेवल को आप हिला सकते हैं, बट उससे भैया आप अपना लाइफ अपने आप से ही खराब कर रहे हैं। बाद में आपको ही पता है कमेंट क्या करना है, ठीक है। हाँ कोशिश करिएगा, नोट्स भैया पुराने नए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने बोला जो मैं हाथ से लिखूंगा उसको बस लिखना है। अगर आप ज्यादा स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं तो सबके पास पीडीएफ आ जाती है, आप ड्रॉपर बैच में हैं तो आप वॉरियर्स हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आपके पास नोट्स होगा, पीडीएफ होगा, घर पे बैठिए रिवीजन करके मेजर पॉइंट्स लिख लीजिए, काम खत्म। एकदम भाई क्रक्स लिख लीजिए, काम खत्म। ये नोट्स तो आपके सिलेक्शन तक रहेंगे ही रहेंगे आपके पास। तो बैकलॉग, हाँ बैकलॉग बस मत करना, जो भी है मिस लेक्चर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट करो, रिवीजन करो, ये सारी बातें आपका ड्रीम, आवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर यकीन, यही नारा है अपना इस बार का, ठीक है। तो चलिए भाई साहब शुरू करेंगे आज। हाँ ऑब्वियस है अब पढ़ाई शुरू करेंगे, बहुत सारी इतनी, हाँ ये सब बातें सर, ये तो हमको, हाँ 21 तारीख से हम यही सब बातें तो कर रहे हैं, यही सब सोच तो रहे हैं कि क्या करना है इस बार सर जानते 21 तारीख को ही रात में आके सोच लिए थे कि 29 तारीख से तो एकदम दुनिया हिला देंगे। बेटा दुनिया हिलाने का टाइम अब आ चुका है, लग जाओ। अब भैया कोई एक्सक्यूज मत देना, ठीक है। जिन लोगों का भी 20-30 मिनट आपका निकला उसके लिए सॉरी भाई साहब। अगर आप मोटिवेट हुए बहुत अच्छी बात है, बस ये लेक्चर ये पहला दिन इसलिए मैं डालना चाह रहा था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं अगली क्लास से इसको यूज कर पाऊं, कि अगर थोड़ा सा भी कोई लगता है तो जाओ बेटा डे 1 का लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि उसके पहले 30 मिनट में यही सब बातें हुई हैं जो तुम आज कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को भाई साहब। और हम लोग शुरू करेंगे यहां पर, हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री भैया आपको ही पता है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बेटा ध्यान से देखिएगा। अब जो लोग नई नई नोटबुक नए नए पेन लेके आए हैं, एकदम भाई साहब लिखना शुरू कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ साथ में लिखेंगे, पता चलेगा क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। और छोटी छोटी बातें इसलिए लिखिएगा क्योंकि हर बार लेक्चर देखना जरूरी नहीं, आपने नोट्स में कुछ कुछ चीजें रिमाइंडर टाइप आप फिट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर में आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, जो सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराया जाता है। अब कॉन्सेप्ट को कुछ लोग थ्योरी से समझते हैं, ठीक है, थ्योरी बोल दिया जाए या कॉन्सेप्ट बोला जाए कि भैया क्या होता है, कौन सी चीज कैसे काम करती है, ये थ्योरी हो गई कि मोल का मीनिंग क्या होता है, मोल कहां पर यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, वो आपको हम साथ में सीखेंगे। दूसरी चीज जो बेटा यहां पर होता है उसके फॉर्मूलाज। अब कॉन्सेप्ट है तो उसका कुछ फॉर्मूला रिलेट होके आएगा। फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जब आप सीख लेंगे, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो बेटा यही होगा, पहले कॉन्सेप्ट होगा फिर फॉर्मूलाज होंगे, फिर अपने पास कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को मिला के हम लोग बेटा क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं। सर यही पर सबसे ज्यादा लोग, मैं आज मुझे बहुत था, यही पर सबसे ज्यादा लोग प्रॉब्लम में आते हैं।
सर आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि सर क्लास में सब समझ में आता है, आप जब क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, टीचर क्वेश्चन कराता है हो जाता है, लेकिन सर जानते हैं घर पे जाते हैं ना, सेम ही क्वेश्चन देखते हैं, अजीब अजीब सा फील आता है भैया। वही उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। वो चीज जब तक आप बैठ के नहीं सोचोगे, जब तक आप क्लास में नहीं सोचोगे, जब तक आप टाइम लिमिट के अंदर नहीं सोचोगे, तब तक नहीं हो पाएगा भैया। ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज लिख के अभी देखोगे, अभी साल भर का फॉर्मूला एक साथ मिल जाएगा 30-40 पेज में, कहीं भी बहुत सारे पीडीएफ पड़े होंगे टेलीग्राम पे। हाँ, लेकिन सर ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो इस साल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है एप्लीकेशन पार्ट में, एप्लीकेशन पार्ट मतलब कि लेंदी क्वेश्चन है, सर्सन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, टाइमली सर विद इन सेकंड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ये जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अपने पास बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। और सर चौथा अगर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए तो भैया मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के लिए सर जानते हैं सर, यही सब तो सर रोना आता है, इन्हीं सब को देख के तो रोना आता है। हम लोग आपका लेक्चर देख लेते हैं, चीजें सही कर लेते हैं, बेटा यही सब चीज आप गलत तरीके से सीख रहे हो। ये नेटफ्लिक्स नहीं है कि भैया एपिसोड देख गए, नहीं, नहीं देखना है ऐसे। आप अगर क्लास में आ रहे हो, जिस क्लास में आपको पसीने ना छूट रहे हो, मतलब भाई साहब दो ही चीजें हो रही हैं, या तो बहुत ब्रिलियंट हो, अलग ही लेवल का बंदा चल रहे हो, हाँ, या फिर आपको भाई साहब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भाई जिस क्लास में पसीने ना छूटे, जिस क्लास में भाई साहब एकदम मस्त मस्त चीजें चल रही हो, बेटा वो समझ जाओ कि उसमें कुछ नहीं हो रहा, एप्लीकेशन और मल्टी कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं रहे, और वहीं पर आपका डर मतलब बैठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट, मैं पूछूं कितने लोगों को मोल का मीनिंग सबको पता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सबको पता है भाई, 6.022 10 की पावर 23। लेकिन सर जानते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो पाता है, मोल का क्वेश्चन देखते हैं अजीब सा हाथ पैर फूलने लगता है। अब मोल तो ऐसा बदमाश है कि हर चैप्टर में खुद के पहुंच जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे इक्विलिब्रियम हो, हर जगह। इसीलिए इसका नाम ही एनसीईआरटी ने रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। भैया ये जो दो पोर्शन है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा टाइम देना है, और इसके लिए भाई साहब थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन होगा इस बार ऐसी ऐसी चीजें कराई जाएंगी जो आप सोचोगे कि हाँ यार कुछ चल रहा है। सर यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री को बेटा मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये जो 3 पार्ट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री को, आप जब भी पढ़ने जाएं, मैं इसलिए आपके पहले दिन नोट में लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीजें जब आप रिवीजन करने के लिए भी प्लान करें तो आपको पता हो। सर ये क्या होता है, सर ये फाउंडेशन है। किसका फाउंडेशन है? फिजिकल केमिस्ट्री का, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल। सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करता है। यहां पर आप ये पहले 3 चैप्टर के अंदर अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हैं कि मोल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, चीजें किस तरह से, रिडॉक्स में इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या है, किस तरह से आपका दिमाग चलना शुरू होता है। ये जो 3 चैप्टर है ये आपका दिमाग का भैया होता है ना कि शुरुआत का लेवल पार कराएंगे कि हाँ यार ये 3 चैप्टर है, और जब रिवीजन करने भी आइए तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि ये तीनों चैप्टर बेटा एक ही चैप्टर मान के आप रिवीजन करिए। ये 3 अलग अलग चैप्टर मेरी मजबूरी है, एनसीईआरटी की मजबूरी है जो अलग अलग पढ़ाएगा। आपके एग्जाम हॉल में ये तीनों चैप्टर एक साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा भैया फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन अगर बात करें तो पहला 3 चैप्टर ये, जिसमें हम लोग भी टाइम देंगे, आप भी साथ में शुरुआत में टाइम दीजिएगा, कोशिश करिएगा यहां पर हैबिट्स डाले। सर दूसरा सेगमेंट अगर बात करें तो भैया दूसरा सेगमेंट जो कि भाई साहब जो भैया अब यहां फाउंडेशन बन गया, तो भैया सोचिए एकदम मजेदार। सर ये देखिएगा, सर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और इक्विलिब्रियम में आपको ही पता है फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। तो जो आपको लगेगा आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड 6th वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई साहब अगर आपके वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप ये समझ जाओ कि ये 3 चैप्टर जो हैं ये आपके वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, वन ऑफ द कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, कि जहां पर आप बोल सकते हो कि कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है ये। भैया ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मजा ही मजा है, अगर आप पढ़ोगे तो मजे ही मजे आने वाले हैं। इसमें क्या चाहिए, फॉर्मूलाज भी है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, हर एक टाइप की चीज जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो ये बेटा फाउंडेशन रेडी करेगा, ये भैया कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एकदम भाई साहब एकदम। अगर आपने इसका मक्खन बदला ना, मक्खन बना दिया अगर इन चैप्टर्स को, तो समझ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान होने वाली है।
करना क्या है आपको ही पता है। सर वही तो नहीं पता है ना सर, जैसे ही करने जाते हैं ना सर, हाँ जैसे ही पढ़ने जाते इतना मोटिवेट हो गए सर, लेकिन जैसे ही लिखवाना शुरू कीजिएगा ना सर एकदम ही दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे रील टाइप पढ़ाया कीजिए, खाली मोटिवेशन दिया कीजिए सर, पढ़ाने में दिमाग चलता है। केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और सर 9th वन प्रैक्टिकल वाला पार्ट, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है अभी तक क्वेश्चन आ नहीं रहे, लेकिन हाँ कभी भी आ सकते हैं, तो ऑब्वियस है बी प्रिपेयर्ड। ये जो होता है भैया इजीएस्ट चैप्टर्स, या बोल सकते हैं कि भैया इनको हम लोग बोल देते हैं कि भाई साहब अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो भैया ये अंत भला वाले चैप्टर्स होते हैं, एकदम प्यारे प्यारे से, एकदम हाँ बाबू सोना वाले चैप्टर्स होते हैं, एकदम बाबू सोना चैप्टर्स होते हैं। फिनिशिंग बोलते हैं ना, आपको एकदम मजा आ रहा होगा कि हाँ भाई अब मजा आ गया भाई, फिजिकल अपना हो गया। ये वाले चैप्टर्स जो होते हैं फिनिशिंग चैप्टर्स होते हैं कि एंड कर रहे होंगे एकदम मजेदार तरीके से। तो भैया यही अपना सिलेबस है, डे 1 पे बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 चैप्टर और ये 3 चैप्टर। अगर ये 6 बीत गए तो बेटा ये तो बाबू सोना वाले चैप्टर्स एकदम मजे मजे में देखते देखते ही खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ठीक है, देखते देखते खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेजर चीजें आपको करनी है, प्लीज ये सब चीजें नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये काम की चीजें हैं। आपको रिवीजन करने का प्लान अभी से पता रहेगा कि हाँ यार मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी और ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को लगता है कि सर क्वेश्चन के लिए बुक बता दीजिए, भैया कुछ अलग ही लेवल पे प्राणी होंगे, उनको लग रहा होगा कि इस बार तो मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि भाई साहब। बेटा ज्यादा एक्साइटमेंट में ना एक गलती और होती है, चैप्टर 1 सबका स्ट्रांग हो जाता है, चैप्टर 1 सबका स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में आप क्या करते हो, ज्यादा एक्साइटमेंट में भाई साहब इधर का भी बुक करोगे, उधर का भी बुक करोगे, 10 बुक कर जाओगे। सर चैप्टर 1 से आएगा सिर्फ 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन के लिए 20 बुक कर जाओगे, लेकिन चैप्टर 2 में भाई साहब एक भी बुक नहीं हो पा रही, चैप्टर 2 में एक भी बुक नहीं हो पा रही। इसीलिए बोल रहा हूं कि भैया याद रखिएगा, कुछ बेसिक हैबिट्स डालिएगा। बुक्स पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले जो आपको करना होगा, वो सबसे पहले जो बातें करनी होंगी वो क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं बेटा, जो आपको मार्क करके दिया जाएगा। फिर आपको पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करने हैं, हर जगह पर देखोगे पीडब्ल्यू मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, और हर जगह देखोगे बेटा पीडब्ल्यू मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने, जो जो आपको सेलेक्ट करके दिए जाएंगे। उसके बाद क्लास, डीपीपी, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स कर लो। तो भैया इसके बाद आपको कहा जाना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। भैया इसके क्वेश्चंस करो। इसके बाद अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो ये भैया ये देख लो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लो। फिर इसके बाद अगर चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तो नीट पीवाईक्यूज कर लो। सर इसके बाद अगर हर चैप्टर में ये करने हैं, हर चैप्टर में ये करने हैं, जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लो। सर ये कर लिया, इसके बाद भी अगर लगता है तो भाई साहब जेई एडवांस लिख देता हूं भाई, किसी को मन में और ज्यादा हो तो भाई। सर आप कोई बोलेगा सर वो वाली किताब कर लें, सर एक और चाचा किताब कर लें, कर सकते हो बेटा, लेकिन पहले इसको तो करो। ये हर एक चैप्टर के लिए करो, हर एक चैप्टर के लिए पहले इसको करके दिखाओ मुझे। उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिल जाए तो बोलना, जो किताब बोलोगे सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको तो कर लो। जिसके पास मॉड्यूल नहीं है बेटा, एनसीईआरटी पंच जो है आप पंच वाले से कर लो, किसी से भी अलग अलग जगह पर होती है, आप कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मॉड्यूल नहीं है तो भाई तरीका सबको पता है कहां से कैसे मिल जाता है। ये जो आप क्लास के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये भैया इसी को कर लो, हर चैप्टर के लिए कर लो। पहली बात, कोई बोले सर पहला चैप्टर में सब कर लेगा, इधर उधर का किताब कोई भी कर लेगा, मैं जानता हूं तेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, जल्दी जल्दी किताब कर लूं, क्या कर लूं, ये कर लूं। भाई कुछ नहीं, इतना ही कर लो, हर चैप्टर के लिए कर लो, और इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। भाई नहीं होगा टेंशन। आप मॉड्यूल्स में नहीं जानते हो, शायद मॉड्यूल्स आपने देखा नहीं है, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स अभी रिसेंट जो आए हुए हैं, आपने देखोगे पता चलेगा, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है, लेवल 2 लर्निंग प्लस है, उसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस है। आप करके तो देखो, आप पहले ही जजमेंट क्यों पास कर रहे हो। आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आपको शायद 1-2 चैप्टर की शुरुआत में मिल भी जाती है, कहीं से भी कोई दोस्त का ही हो, फोटो मंगा के देख सकते हो। पक्का
मॉड्यूल बेटा डिसिप्लिन बना देता है और कुछ नहीं। मॉड्यूल से ये कि मैं होमवर्क मॉड्यूल से दूंगा तो आपको डिसिप्लिन बन जाएगा, मैं ये कराऊंगा ये कराऊंगा ये कराऊंगा ये कराऊंगा ये कराऊंगा ये कराऊंगा। भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी क्लास में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, ये इतनी ही बुक्स करनी है, यही बहुत है। इसी को हर चैप्टर के लिए डे 1 पे लिख रहा हूं, हर चैप्टर के लिए करना, एक चैप्टर के लिए मत करना। भाई साहब खाली मोल कॉन्सेप्ट का कर गए, रेडॉक्स का कर गए, नहीं बाबू, यहां से शुरू करना, यहां फिनिश करना। जब फिनिशिंग तक आओगे ना तब बताना कि सर बहुत टाइम मिल रहा है। मैं तुमको किताबें बता दूंगा जो तुम्हारे मन में होंगी, जो मार्केट में फैला रखी होंगी, तुम्हें बता दूंगा कि वो कर लेना। लेकिन पहले इसी को कर लो, इसको रिविजन करके आओ और बोलो कि सर हाँ मेरा पूरा ये सब कंप्लीट हो गया, मैं सर इसके ऊपर जा चुका हूं, मेरा लेवल इसका ऊपर हो चुका है, मैं पक्का कर लूंगा, एकदम कर लूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा, किताबें जो तुम्हारे मन में आती होंगी सब बता दूंगा, लेकिन उसमें भी तरीका है ना। हाँ उसका भी तरीका है बेटा। जब लेवल बढ़ाया जाता है तो लेवल, सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी कैसे चलते हो, क्लास 1 2 3 ऐसे चढ़ते हो ना भाई, सीढ़ी 1 2 3 चढ़ते हो कि सीधा 12th में ही आ जाते हो कि नहीं सर हम तो सर अलग लेवल के बंदे हैं ना। मत करो ये हरकतें, ठीक है। चलो तो भैया आज हम लोग शुरू करते हैं, पहला चैप्टर है अपने पास। तो पहले चैप्टर में भैया आज शुरू करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, किताबें हो गई, बहुत सारी मोटिवेशन हो गई, बहुत ज्यादा हो गया ज्ञान, इतना ज्यादा जरूरत थी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रहता है, हाँ थोड़ा सा जरूरी है भाई साहब, प्लीज कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई भी, अरे यार कोई भी मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं यार, पीडब्ल्यू में यही तो अच्छी बात है कि हमारे पास, हमारे यहाँ, हाँ हमारे मटेरियल को कंटेंट कहीं भी तुम देखोगे, खरीद सकते हो तो खरीद लेना, नहीं तो भाई तुम्हें मिल जाती हैं, हाँ दिल से चाहोगे तो एकदम मिल जाएगा सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को, शुरू करते हैं कहानी को भाई साहब। क्या है केमिस्ट्री और क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? आज ऐसी बातें कुछ करने वाले हैं कि केमिस्ट्री की बातें करेंगे। केमिस्ट्री क्या है सर, केमिस्ट्री क्या है सर, यही तो नहीं पता है। केमिस्ट्री बेटा सुन, नॉर्मल जिंदगी बोलते ना कि मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो गई है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग, या फिर उसके साथ अपने अपने बोलते ना कि उसकी बातें अच्छी लगना, तुम्हारी बातें उसको अच्छी लगना, यही तो होता है बेटा नॉर्मल जिंदगी में, इसी को बोलते हैं। तो वही सेम चीज इधर भी है एकदम भैया, अपनी जिंदगी की कहानी होती है केमिस्ट्री। अगर तुमसे कोई बोल दे कि केमिस्ट्री बताओ सर कैसा है, तो सर केमिस्ट्री क्या है, सर केमिस्ट्री क्या है भाई साहब देख लीजिएगा, सर ब्रांच ऑफ साइंस, सर साइंस का वो ब्रांच जो किसको डील करता है, इमोशंस को नहीं डील करता भाई साहब, विच डील्स विथ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि सर मैटर और उसकी प्रॉपर्टी, सर वो किससे कैसा रिएक्ट करता है। केमिस्ट्री भाई साहब जादू है, भाई साहब जादू है। कैसा जादू है, एकदम अलग लेवल का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है भाई साहब, एकदम मजा ही मजा है, क्योंकि केमिस्ट्री वो चीज दिखा देता है जो नॉर्मल आइज देख ही नहीं पाती। तुम्हें भाई साहब पहली बार ऐसा होगा कि पानी भी पीते हो तो दिखता है कि अच्छा भाई साहब, नॉर्मल इंसान को पानी पानी लगता है, हम जैसे लोगों से पूछो भाई साहब, हमें पानी के अंदर भाई साहब H2O दिखता है, उसके मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, उसका मास के हिसाब से 1 लीटर पानी के अंदर अच्छा इतना होगा पानी के मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें दिखती हैं। ध्यान सुनना, अपने पास वो साइंस है जो मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज को डील करता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, उसकी रिएक्शंस, सर उसका नेचर एटसेट्रा लिख देता हूं, कितना लिखूं, मतलब वो सारी बातें करेगा। केमिस्ट्री ये है। ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना अपने को, ध्यान सुनना बेटा। टाइम इज इक्वल्स टू 0 अब यहां से चालू हो रहा है। सर आप इसके बारे में बात करोगे तो मैटर और उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन, उसका नेचर, उसका रिएक्शन, इन्हीं के। अब मैटर क्या होता है सर, मैटर क्या होता है भाई साहब, मैटर क्या होता है, तो मैटर की बात करेंगे भाई। केमिस्ट्री, मैटर एंड कंपोजिशन। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूं केमिस्ट्री को, अगर हम मेरे से कोई पूछे तो साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो भैया खाली कहानी होती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, लेकिन हम यहां तक पहुंचेंगे बाद में। पहले हम बात करेंगे आज मैटर की, कि आखिर जिंदगी में मैटर क्या करता है, जिंदगी में मैटर क्या करता है, ये बात आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैटर एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस, नेचर एटसेट्रा, इनको बोलते हैं मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री भैया ब्रांच ऑफ साइंस जो किसको डील करता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, लेकिन हम आज बात करेंगे मैटर की। ध्यान सुनिएगा, सर कौन सी चीज मैटर करती है बेटा, मैटर क्या करता है सर, मैटर जिसके पास, विच हैज, बेटा इतना ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, विच हैज मास एंड वॉल्यूम।
सर जिसके पास मास हो और क्या हो, वॉल्यूम हो। सर वॉल्यूम हो या फिर किसका वॉल्यूम हो या फिर उसका क्या हो, शेप हो। सर मास हो और वॉल्यूम हो, दो ही कंडीशन है सर, जिंदगी में दो ही चीजें मैटर करती हैं, जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम। सर उसके अलावा सर जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, वही दो चीजें मैटर करती हैं। कौन सी, जिसका मास और वॉल्यूम। सर क्या इमोशंस मैटर करते हैं? अभी के टाइम पे तुम्हारे लिए जीरो, कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए, जिसका मास है और वॉल्यूम है। ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा भैया, तुम्हारे लिए जो मैटर करता है तुम्हारी किताबें, तुम्हारी जो बुक नोटबुक है। सर जो नोटबुक है, तुम्हारा जो पेन मैटर करता है। सर ये तुम्हारा पेन मैटर करता है। सर ध्यान सुनिएगा, पेन मैटर करता है भाई साहब, ये मोबाइल मैटर करता है, ठीक है, या लैपटॉप मैटर करता है। सर जो भी चीज जिसके मास है, जिसका भाई साहब एयर क्या है, जिसका मास है, ठीक है, वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम होता है भाई साहब। जो भी चीजें होती हैं। हाँ बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो चालू हो चुका है, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो चालू हो चुका है। नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा। मतलब कौन है जी अभी तक नोट्स नहीं बनाना शुरू किया? ये क्या तुमको देखने के लिए क्या? अच्छा हाँ सर मोटिवेट, बेटा ये नोट्स में इसलिए डालना था ताकि तुम्हें पता रहे कि भैया कैसे पढ़ना है। बट चलो कोई बात नहीं सर, ये सारी चीजें एक्सेट्रा लिख देता हूं, और भी कुछ लिख सकता हूं, लेकिन चलो आपको लाइफ में याद रखो, मैटर वो है, ध्यान सुना, मैटर वो है जो भैया नाइन्थ शायद 6th 7th से शुरू कर रहा हूं शायद, इससे बेसिक अब बेटा मतलब अब तो फिर मैं कोविड से पहले चला जाऊं तुम्हारी लाइफ के ना। हाँ कि सर अब जानते हैं सर, ये अल्फाबेट से चालू करते हैं तो मजा आ जाता सर। हाँ कि मैटर बना है MATTER, ठीक है, मटर से मैटर बन गया है, ठीक है। ध्यान सुनना अपने पास, सुनना अपने पास क्या हो रहा है। मैटर वो है जिसका मास और वॉल्यूम होता है, मतलब जो चीज आपकी नॉर्मल लाइफ में दिख रही होगी। सर आपकी लाइफ में जो नॉन मैटर्स होते हैं, नॉन मैटर क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, नॉन मैटर क्या होता है, जो भैया मैटर नहीं होता। सर नॉन मैटर क्या है सर, विच इज नॉट मैटर। सर जो मैटर नहीं होता है, जो मैटर नहीं करता, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो भैया, साइंस भी यही कह रही है कि सर लव हो गया, इमोशन हो गया, जानते हैं सर हमको तो यही सब मैटर करता है। सर क्या अपने पास साउंड हो गया, क्योंकि साउंड का मास नहीं होगा। सर लाइट हो गया, सर लाइट हो गया, सर लाइट हो गया, फीलिंग्स हो गई सर जानते हैं सर फीलिंग्स हो गई सर आपकी क्लास छोड़ देना तो बाकी सब जगह जाते हैं, नॉन मैटर ही मैटर करता है। मैटर तो हमारा साइड में रह जाता है, मैटर तो हमारा साइड में रह जाता है सर। जानते हैं सर, मोबाइल खोलते हैं वहां पर कोई पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं, यही सब बातें चल रही होती हैं। हाँ याद रखना भाई साहब, जो मैटर नहीं करता वही है नॉन मैटर। सर मैटर याद रहेगा, हाँ मैटर याद रहेगा। सर मैटर जिसका मास और वॉल्यूम या शेप होता है, जो भी अपने पास फिक्स्ड हो नॉन फिक्स्ड हो वो अलग कहानी है, लेकिन हाँ मास मैटर ये सब चीजें क्या होती हैं, मैटर कहलाती है भाई साहब। और भी एग्जांपल्स लिखने हो, मैं हाँ कुछ लोग अब रील देखते देखते, मुझे पहली बार मैं सोच रहा हूं, मैं अब तुम लोगों को ऐसा रील वाली जनरेशन को पढ़ाने के लिए रील दिखाना पड़ता है ना, तो मैं पिक्चर भी ऐसे मैंने छोटा सा लिखा, लेकिन सर इसमें उतना मजा नहीं आता मुझे। मजा सर ऐसा पिक्चर दिखाइएगा ना तो अच्छा लगता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। हाँ सर, और इसमें जानते हैं सर ऐसे एकदम मतलब रील टाइप पढ़ाइए, वाटर वाटर वाटर, पेन पेन पेन, कैमरा कैमरा कैमरा, हाँ एयर एयर एयर, फोन केयर बैग, ये सब मैटर करते हैं जिसका स्पेस होता है। और क्या स्पेस नहीं है, प्यार स्पेस नहीं है, ये दिल के टुकड़े हो चुके हैं, इमोशंस स्पेस नहीं है, सॉरी मैटर नहीं है, फीलिंग्स मैटर नहीं कर, साउंड लाइट एनर्जी ये सब मैटर नहीं करती है सर ऐसा, ठीक है बेटा। ये नॉर्मल चीजें हैं जिंदगी में। अब इसके लिए कोई सर यहां पर कुछ ऐसे 3D में पढ़ाते क्यों नहीं है आप लोग? 3D में हमको तो लगता है 5D होना चाहिए। ऑनलाइन बैच के साथ एक हाँ ऐसे मिलना भी चाहिए, हाथ से, दोनों हाथ से लेके ऐसे, जैसे ही नींद आए चाहे इधर उधर चैट के साइड जाए, खटाक खटाक पीट पाट के चला जाए। बैच के साथ ये एक्सेस होना चाहिए, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। मैटर वो है जिसके पास मास वॉल्यूम होता है। सर ये सब चीजें पेन मोबाइल लैपटॉप, अब मैं दुनिया में कोई भी एग्जांपल दे दूं बेटा, मैटर वो करता है जिसको अगर तुम लात मारोगे तुमको चोट लग जाए, क्योंकि उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। हाँ जिससे तुमको दर्द फील हो या थकान फील हो जाए, जिस चीज को टकराने से मिलने से, उसको बोलेगा, यही बोलते हैं। तो मैटर ये है भैया, ये मैटर करता है। अब मैटर सर ये तो अपने पास आपने बता दी कि वॉल्यूम मास होता है, लेकिन सर जानते हैं सर, हाँ ऐसे बात तो आपने बड़ी बड़ी बातें बोल दी। अब कुछ बोलेगा सर ये भी लिखना है, अरे बुड़बक इधर लिख लिया है, ये बस रिवीजन के लिए दिया है तुमको कि हाँ तुम रिवीजन कर पाओ, ठीक है, ये रिवीजन कर पाओ। अभी देखो एक बोला एयर मैटर है कि नहीं है, एयर इज ए मैटर भाई साहब।
एयर मैटर करता है यार, जिंदगी खत्म हो जाएगी एयर मैटर ना हो तो। तुम्हें दिखता नहीं इसका मतलब थोड़ी ना कि भैया एयर मैटर नहीं है। एयर के पार्टिकल्स होते हैं भाई साहब, इस रूम का वॉल्यूम जो है एयर का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सांस ले रहे हो, लंग्स में जा रहा है एयर, पता नहीं चल रहा है, लेकिन बेटा उसका वॉल्यूम होता है, उसका मास होता है। ठीक है सर, ये देखिएगा, ये देखो मैटर की बात करते हैं तो मैटर भाई साहब देखिएगा, तो अगर हम लोग सिंपल सी क्लासिफिकेशन करें, मैटर की बात करें तो मैटर हमारी लाइफ में दो टाइप के होते हैं। कुछ मैटर होते हैं हमारी लाइफ में जो देख के पता चल जाते हैं, कुछ दोस्तों को देख के पता चल जाता है कि भाई साहब का मैटर बिगड़ चुका है, और कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को देख के पता चल जाता है कि भैया इनका मैटर गायब हो चुका है, ये साइड हो जाओ भाई साहब। ठीक है, इनका मैटर भाई साहब गायब कर दो। सिमिलरली मैटर को अगर डिवाइड करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भाई साहब फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, अगर आप फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हो तो भैया यहां पर देखोगे और केमिकल क्लासिफिकेशन कर दो। फिजिकल मतलब क्या हो गया, देख के ही पता चल जा रहा है। और कुछ होते हैं खतरनाक दोस्त, बताते नहीं है कि ये बैच लिया। हाँ, दो टाइप के लोग होते हैं ना भाई साहब, एक फिजिकल वाले, देख के पता चल गया है कि भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है। फिजिकल अपीयरेंस वाले लोग पता चल जाते हैं हम लोगों को फटाक से, लेकिन केमिकल वाले खतरनाक होते हैं, बताते नहीं है भाई साहब, ये छुपा के रखते हैं। बैच ले लेंगे, बोलेंगे नहीं अभी तो हम सोच ही रहे हैं ड्रॉप करे कि ना करे। कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे आपकी जिंदगी में भी, वो छुपा के रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग टाइप की होती हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इसके लिए रिएक्शंस करानी पड़ती है, इसके लिए देख के पता चल जाता है सर, इसके लिए देख के पता चल जाता है सर। ध्यान सुनिएगा, अपने पास फिजिकल क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो यहां पर भैया अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, सॉलिड्स दिख जाएगा सर, लिक्विड्स दिख जाएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो छू छा के अपने को पता चल जाए कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है सर, यहां पर गैसेस दिख जाएंगी सर। आगे आपको देखेंगे प्लाज्मा दिख जाएगा, और अगर हम बात करें तो भैया यहां पर अपने पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दिख जाएगा सर। ये बीईसी, ये देख लो सर, ये तीन जो है हमारे सिलेबस में है, ये तीन हमारे सिलेबस में है, ये भाई पढ़ लेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में उतना है नहीं तो, लेकिन हाँ वो सॉलिड लिक्विड गैस एनसीईआरटी में मिलेगा, हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे तो भैया उसको पढ़ना जरूरी है। सॉलिड लिक्विड गैस भाई साहब ऐसा ही हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस देख के पता चल रहा है कि ये सॉलिड है। हाँ सर, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो लिक्विड है, देख के पता चल रहा है, उसके लिए रिएक्शन नहीं करना है, तो वही फिजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम देख के बोल सकते हैं ना कि भाई ये बंदा क्या है, हाँ मतलब एंग्री मैन है कि कैसा है। और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लास कुछ प्यार प्यार से बोल के कब ऐसे अच्छा, कब ऐसे डांस मार के चले जाएंगे पता भी नहीं चलता। कुछ सांप टाइप दोस्त भी होते हैं ना, उनको जब तक उनके साथ दोस्ती ना करो तब तक पता ही नहीं चलता। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, लोगों को दूर से पता होता है कि भैया ये दोस्त खतरनाक है, लेकिन जानते हैं सर हम भी दोस्ती करते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये सच में खतरनाक था। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन सिमिलर टाइप का। केमिकल क्लासिफिकेशन देखोगे तो भैया ये क्या करता है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग बोल देते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक पे बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक पे या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं बल्क लेवल पे, दूर से आप देख के बता देते हो। अब एक होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप की आत्माएं मिलती हैं, कैसी सर, एक होता है एकदम प्योर सब्सटेंस, एकदम अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई साहब मतलब नहीं ऐसे दोस्त नहीं मिलते कि एकदम, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं बेटा मिक्सचर। ध्यान से सिंपल सिंपल नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, सिंपल सिंपल नोट्स बनाते चलिएगा। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, एक होते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस और क्या होते हैं, मिक्सचर्स। ध्यान सुना, प्योर सब्सटेंस मिलता है और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। नाम से ही पता चल रहा है प्योर, मतलब प्योर का मतलब क्या होता है कि सर ये जो भी होगा ना शुरू से लेकर लास्ट तक सर प्योर रहेगा। इसमें क्या होगा सर, शुरू से लेकर लास्ट तक प्योर रहने वाला, इसका कंपोजिशन देखेंगे यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन सर मिक्सचर का मतलब ही होता है खिचड़ी बना दो सर, खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दो सर। लाइट पार्टिकल्स आर फोटॉन्स, दे डू नॉट, मतलब फोटोन का मास तुम ले रहे हो बेटा, मुबारक हो। मैं सही बोलता रहा हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो से अभी से लेके चलो फिजिक्स में आएगा फोटोन, बता देंगे सर लोग क्या होता है। फोटोन का मास लेके चल रहा है, फोटोन कहाँ, चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी टाइम इज इक्वल्स टू जीरो है। अभी मैं लाइट को बता रहा हूँ नॉन मैटर, तो आप भी नॉन मैटर मान के चलिएगा, ठीक है। हाँ वो
मैटर उसका ड्यूअल नेचर शो करता है, इसका मतलब नहीं है कि भाई साहब मैटर ही बना दीजिए उसको। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की बात कर रहा हूं। प्योर सब्सटेंसेस को देखोगे तो प्योर सब्सटेंसेस जो होती है वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के। अब मिक्सचर होता है भैया दो टाइप का। अब एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है बेटा होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस हो जाता है और दूसरा क्या कहलाता है सर? होमोजीनियस का मतलब, अब देखेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे गाइस, लेकिन पहले हम लोग मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, फिजिकल और केमिकल। सर ये एनसीईआरटी में है और हमारे सिलेबस में है, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। किसी को लग सकता है कि सर 6th क्लास का पढ़ा रहे हैं, 7th क्लास का पढ़ा रहे हैं, आपको आता है। मैं ये बात मानता हूं आपको आता है, लेकिन तैयार रहिएगा, क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूं, चलो एक काम करता हूं, तुमको लगता होगा ना, अब तुमको एक चीज दिखाता हूं, तुमको डिफरेंस क्या होने वाला है इस साल में। इसको डिफरेंस तुमने यहां तक पढ़ लिया, तुमको लगा तुमको आता है ना सब कुछ, पक्का गाइस तुमको सब कुछ आता है ना, पक्का श्योर हो? आर यू गाइज रेडी? 30 सेकंड में मैं आपको करा रहा हूं केमिस्ट्री। हाँ, इसके अंदर भाई साइंस एटम और मॉलिक्यूल होता है, मैटर जिसका मास और वॉल्यूम होता है, नॉन मैटर जो मैटर नहीं होता है, पोक, ये सब बोलते हैं। तुमको लग रहा है ना, यस और नो में आंसर बताओ, क्या लग रहा है ये सब कुछ आता है? पक्का? तुमको मैं बताता हूं तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम सर पढ़ते टाइम तो सब आसान लगता है, ये सब लग रहा है ना आसान, पक्का? इसमें क्या है सर? सॉलिड, लिक्विड, गैस है, प्लाज्मा है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अभी रिवीजन कराइएगा, पढ़ाइएगा, पता चल जाएगा। सर केमिकल क्लासिफिकेशन बल्क लेवल पे करते हैं तो प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर मतलब सिंपल सी बात है, एक ही टाइप का चीज, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। मैं तुमको अब देखो क्वेश्चन कराता हूं, मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूं, तुमको पता चलेगा पढ़ना और अटेम्प्ट करने दोनों में फर्क क्या होता है। थ्योरी भैया ये देखो, ये ले, ये ले, इस क्वेश्चन का आंसर देगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा क्या? सर इस क्वेश्चन को मतलब 30 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम दिया मैंने, 10 सेकंड में आंसर दे, देख और आंसर मार। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन भाई, देख और आंसर मार। क्या होगा? व्हाट इज मैटर? पढ़ा है सर, अभी के अभी जस्ट पढ़ा है। मैं तुमको बस एक चीज फील कराने वाला, उसी के लिए क्वेश्चंस करा रहा हूं। इतना इजी क्वेश्चन बेटा। सर क्या होगा मैटर? सर 30 सेकंड बहुत है, बहुत बहुत, मोर 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 देन सफिशिएंट है। आप आंसर देखेंगे क्या होगा? सर जिसके पास मास होगा, क्या है यार, विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, क्या होगा सर? बी आंसर होगा। सर बी आंसर होगा, यस बी आंसर होगा। परसेंटेज याद रखना 97.5% है, परसेंटेज याद रखना भाई साहब। क्यों यूज करवा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सर ये क्वेश्चन हर कोई करेगा, ये ले बेटा, ये क्वेश्चन बता, इस क्वेश्चन का आंसर दे, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। सर इस क्वेश्चन को कर, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, 10 सेकंड में कर क्वेश्चन, देख आंसर टिक मार। तुझे एक चीज बताता हूं, तुझे इसीलिए बुलाया गया है, तुझे इस क्या करवाना चाह रहा हूं सुनना। सुंदर नोट्स मेरे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तुमको जो चीज करना चाहता हूं इसमें बताओ, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। सर क्या मैटर का एग्जाम्पल नहीं है? सर पेन, वाटर, एयर। सर साउंड मैटर का एग्जाम्पल नहीं है, सीधी सी बात है। 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है बेटा अपने लिए। सर यहां पर देखोगे साउंड इज नॉट अ मैटर। क्यों? क्योंकि साउंड का भैया कोई मास नहीं होता। परसेंटेज देख कम हुई है, क्यों? क्योंकि अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें दिखाते हैं एक और चीज। ये चीज देख, एक चीज और फील कर, ये ले। सर इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में अटेम्प्ट करो, सेम क्वेश्चन, मैटर का ही एग्जांपल है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो 30 सेकंड में, तुमको रियलाइज होगा कि भैया मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं और क्यों तुम्हें ये बैच कैसे तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, कैसे तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब बताओ इसका आंसर, 30 सेकंड में बताओ। क्या होगा मैटर? अब क्या होगा इसका ऑप्शन टिक मार, 30 सेकंड भाई साहब, 30 सेकंड ऑप्शन। तुमको बता रहा हूं, तुमको डिफरेंस पता चलेगा। ये होता है डिफरेंस, यहीं पर अटकते हैं सर। एग्जाम्पल तो सबको याद है, अब एग्जाम हॉल में देखा, कट मारा, कट मारा, सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर प्यार, मेमोरीज, ये सब नहीं होता। क्या होता है सर? ये होता है एयर, वाटर, वायर, सन और फोन। यही होगा ना सर? एयर होगा, वाटर होगा, वायर होगा, सन होगा और क्या होगा? फोन होगा। सर क्या आंसर आएगा?
कितना है 5। अब देखोगे सर, देखोगे कुछ लो, अब चलो तुमको परसेंटेज दिखाता हूं और तुमको डिफरेंस दिखाता हूं बेटा, देख लो। तुम बोलते हो ना कि सिलेक्शन सर कैसे, एक ही बैच में अभी 15 मिनट पढ़ाया, तुम खुद डिसाइड कर लो बेटा, तुमको खुद पता चलेगा कि अरे यार मैंने कहां गलती करी। अब यहां पर क्या बोलेगा सर, अब तुमको ये क्वेश्चन जब दिख रहा था, जब तुमको ये क्वेश्चन दिख रहा था बेटा, जब ये क्वेश्चन दिख रहा था तो परसेंटेज देख लिया, ये क्वेश्चन दिखा परसेंटेज दिख गया। सर ये होता है, इसको बोलते अनफेमिलियर कंडीशंस। ये होता है अनफेमिलियर कंडीशन कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग गया, आप सोचने में टाइम लगा गए, अब यही क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो गया। सडनली मैटर तो सबसे आसान सी चीज है ना सर, मैटर तो सबसे आसान सा था, उसमें क्या कोई पूछ लेगा, और पूछ लिया ना 30 सेकंड में नहीं हो पा रहा सर, गलत हो जा रहा है। एक बोल रहा है सन कैसे, मालिक अब तुम अर्थ को बोलोगे कि मास और मैटर नहीं होता है। ओह, सन मतलब समझ रहे हो बेटा, सन सूरज, उसका मास मैटर, उसका चार। पानी कैसे, बेटा जिंदगी जी रहे हो, पानी कैसे, पानी का अपना मास होता है, शेप होता है यार, पानी का कंटेनर का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम अलग ही लेवल पे। तुमको बस ये दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना अपने पास, तुमको ये दिखाना चाह रहा हूं, घर पे यही क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना, घर पे यही क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना, ताकि तुमको रियलाइज हो कि अबे यार ये क्वेश्चन कैसे करना है, यही चीज सीखनी है। वायर का मतलब क्या होता है, वायर का मतलब क्या होता है सर, अलग ही लेवल पे जिंदगी देख रहे हो, सबको सिलेक्शन चाहिए, बोल रहा है वायर क्या होता है। हाँ सर, वायर का पिक्चर नहीं दिखाए ना सर, इसीलिए थोड़ा सा वायर के ऊपर, हाँ वायर के ऊपर थोड़ा सर बातें कर लेते। ये मैं तुमको बता रहा हूं, जो पढ़ने वाले लोग हो तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि बेटा देखो, तुमको सिंपल सी बात बताई मैंने, मैटर की बात बताई, इसीलिए बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस 2 लाइन 3 लाइन चीजें पढ़ाई और उसके ऊपर ये हालत हो गई कि आपको सेम क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में देख लो यहां परसेंटेज 97 था, यहां 88 हो गया था, और यहां पर थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दिया गया, 10 एग्जाम्पल दे दिया गया, तो आपको पता चल गया कि भैया कैसी हालत हो गई है। इसीलिए बोला जाता है सर, इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब कैसे है सर, ये ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा, जितने लोग अपने पास कोशिश कर सकते हैं। यही सब छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपको इतना टाइम आपका लगा रहा हूं, अदरवाइज मेरे से पूछोगे तो मैटर की क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी आती है सर। किसी भी, अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं, ध्यान सुनना अपने पास, भाई साहब जो पढ़ने वाले हैं तुम्हें पता चल रहा होगा कैसे क्या हो रहा है, ये देख लो सर। पहली बार कोई बोल रहा है कि सर लाइट का भी तो वॉल्यूम होता है, बाप। फिर बोलता है कि सर लाइट का भी तो वॉल्यूम होता है मालिक, हाँ लाइट का भी तो वॉल्यूम होता है। हाँ मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद ही टॉर्च लेके घूम रहा हूं यार, टॉर्च में लाइट होता है, लाइट का वॉल्यूम होता है। बोल रहा लाइट का तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है लाइट का ना बेटा, मैं टॉर्च लेके घूम रहा हूं, उसी में मिलता है उसका वॉल्यूम, टॉर्च का वॉल्यूम। सुनना, पोल नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, पोल नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, जिनका पोल नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें बता रहा था, परसेंटेज बता रहा। सुनना, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं सर। मैटर के 2 क्लासिफिकेशन, मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, तो भैया याद रखिएगा, बेस्ड ऑन 2 चीजों पे बेस्ड होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा आईएमएफ, इसको बार बार लिखेंगे सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आईएमएफ, एंड सर एक होता है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी टी। सर फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 चीजों पे बेस्ड होता है, ध्यान सुनना अपने पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 चीजों पे बेस्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान सुनना, फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 चीजों पे बेस्ड होता है सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। बेटा शॉर्ट नोट्स ही लिखने होते हैं, बहुत ज्यादा आप सोचोगे कि एकदम बुकिस वाला टाइप लिखिएगा तो भैया वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सर आपको भी पता है, आईएमएफ जो होता है ये किस तरह का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा सर, बिटवीन 2 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कांस्टीट्यूएंट, अरे यार अब
दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फिजिकल मतलब अपने पास आता है, ध्यान सुनना, अपने पास दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं भैया? एटम्स के बीच में हो सकता है, एटम्स के बीच में हो सकता है, आयंस के बीच में हो सकता है। सर एटम्स के बीच में होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयंस के बीच में होगा आयनिक बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, सर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके पास सिंपल सी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? दो पार्टिकल्स के बीच में, एटम एटम के बीच में। सर केमिकल बॉन्डिंग में आपको ही पता है, एटम एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स होते हैं। सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये क्या करता है? टेंस टू अट्रैक्शन है, तो भैया ये क्या करेगा? ये साथ साथ रखने की कोशिश करता है, ये साथ साथ रखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, बोल रहा है साथ साथ चलो, ये साथ साथ रखने की कोशिश करता है। जैसे देखोगे, एग्जांपल देखोगे सर, इसमें अगर तुमसे कोई पूछ दे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सर सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर अगर कोई पूछ दे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर कोई पूछ दे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का, फिर किसका होगा? लिक्विड का, और फिर किसका होगा? गैस का। सर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, यही होगा सर। सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है, सॉलिड लिक्विड गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, आईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है, तो सर आपके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा जहां हुआ, सर दूरियां कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? सर कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरो का मतलब बेटा इंक्रीज, एरो का मतलब बेटा ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? कम। मेरा लिखने का स्टाइल ये है, कुछ लोग नए होंगे, नए आते हैं तो उनको मैं बता दूं, ये देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। एकदम एकदम। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ में लिखते चलना बेटा। सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाना है बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा फास्ट भी जो लिख सकते हैं लिख लीजिए। मेरी राइटिंग भी ठीक है, पीडीएफ से भी आप काम चला सकते हैं, जैसे आप काम चलाएं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। घर पे बैठ के आराम से लिखना चाहें आराम से भी लिख सकते हैं, हो जाएगा सर। छाप लिया सर, छाप लिया। पता चला कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कांस्टेंट पार्टिकल्स को ही बोलते हैं। अगर ये ज्यादा है, मॉलिक्यूल साथ साथ रहेंगे। सर आप देखेंगे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, तो सॉलिड का सबसे ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उतना कम हो जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है थर्मल एनर्जी, इसके जस्ट अपोजिट होता है बेटा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की बात करोगे, टीई, सब जस्ट अपोजिट होता है थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी की बात करोगे तो भैया यहां पर क्या बोला जाता है? थर्मल एनर्जी के बारे में क्या बोलते हैं? ध्यान सुनना अपने पास। छाप लिया भाई? हाँ एकदम एकदम एकदम, छाप लिया तो छाप लिया भाई साहब। छाप लिया तो आप ऐसे लिख सकते हो, सीएल का मतलब छाप लिया, ठीक है। हाँ जब तक आप छाप ले रहे हो तो आप साथ साथ में कमेंट कर सकते हो थर्मल एनर्जी। सर टी की बात करते हैं तो इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू, it is the energy due to motion of, ध्यान सुनिएगा, due to motion of कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब यहां पर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ये क्या बोल रहा है कि भैया इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मोशन ऑफ सिस्टम नहीं। जैसे देखो, ध्यान सुनना बेटा, थर्मल एनर्जी को रिलेट करना, कैसे रिलेट होता है ध्यान सुनना अपने पास। भाई साहब आपकी लाइफ में थर्मल एनर्जी कैसे रिलेट होती है, प्लीज सुनिएगा। दो टाइप की चीजें हैं, थर्मल एनर्जी कैसे रिलेट होती है, सुनना। मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जैसे मान लो मेरी बात कर रहे हो, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा मोशन अभी जीरो है, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, मेरे मुंह से आवाज आ रही है, कान सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है, आंखें देख रही हैं, तो ये पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। मैं अभी मोशन में नहीं हूं, मैं सिंपल खड़ा हूं।
कोई पार्टिकल लिक्विड ऐसे सिंपल रखा हुआ है, लेकिन उसके देखोगे ना पार्टिकल्स बबल्स ऊपर नीचे कर रहे होंगे। कोई गैस है तो उसके पार्टिकल्स इधर से उधर जा रहे होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, पूरे सिस्टम का मोशन नहीं कि भाई साहब सर ये काइनेटिक एनर्जी है, नहीं नहीं, इट इज नॉट दैट काइनेटिक एनर्जी। इसको आप काइनेटिक एनर्जी की तरह ट्रीट मत करो, ध्यान से सुनना अपने पास। इट इज जस्ट एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि सर आपके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह का मोशन करते हैं। जैसे अगर तुमसे बोलूंगा तो ये क्या करता है सर, ये अगर तुम देखोगे तो यहां पर जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा कीप द पार्टिकल्स अपार्ट। ये जितना ज्यादा कोशिश करेगा कि दूर दूर रहे, क्यों? क्योंकि मोशन ज्यादा से ज्यादा चाहता है। सर आप थर्मल एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे, थर्मल एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर होगा सर? सॉलिड का सबसे कम, क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल सबसे कम मोशन करता है। लिक्विड का उससे थोड़ा ज्यादा, और गैस का सबसे ज्यादा, सॉलिड लिक्विड गैस का सबसे ज्यादा। यहां पर थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मतलब पार्टिकल्स उतना ज्यादा क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं। सर आप ध्यान सुनिएगा, जितना ज्यादा होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलके आप बने होते हैं, जिससे भी मिलके बने होते हैं, कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे आप मिलके बने होते हैं उसको बोलते हैं बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ध्यान सुनना अपने पास, गैस का सबसे ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, गैस का सबसे ज्यादा, सॉलिड लिक्विड गैस। अब आगे से मैंने आपको क्या बोला? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन, एटम्स का मोशन, यार एटम का मोशन बेटा ऐसा होता है, जैसे मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात, तुम देखो दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक होता है बल्क लेवल की क्लासिफिकेशन बेटा। बल्क लेवल की क्लासिफिकेशन क्या है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। दिस इज बल्क लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल की क्लासिफिकेशन होती है। मैंने आपको यहां लिखवाया भी था कि ये माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है बेटा। ये माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी कि बल्क लेवल की क्लासिफिकेशन है। बल्क लेवल मतलब क्या हो गया कि आप दूर से देख के बता रहे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे आएंगे ना बेटा, वो कल आ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि सर एटम मॉलिक्यूल पे आए तो जिंदगी पूरी बदल गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम कहीं पर एक सॉलिड है, ये देखना सॉलिड के पार्टिकल्स हैं यहां पर। सॉलिड के पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे सर, एकदम सिंपल सिंपल सा, ज्यादा चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हो, ये सॉलिड। लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड का पार्टिकल क्या होगा सर? थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा होगा, इसके पार्टिकल्स थोड़े ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे सर, ये इस कोने में थोड़ा फ्लो कर रहा होगा। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। लेकिन वही गैस को देखोगे तो भाई साहब गैस तो पकड़े ना पकड़ाएगा भाई साहब, कहीं बोलेगा इधर एक कोना, इधर एक कोना, इधर एक कोना, इधर। देख लो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल्स को देखो और इसके पार्टिकल्स को देख लो। सर कौन ज्यादा मोशन में है? सॉलिड लिक्विड गैस में कौन ज्यादा मोशन में है? तो सर सबसे ज्यादा मोशन में गैस है। तो अब हम लोग किसी भी क्लासिफिकेशन को करते हैं तो बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, दो फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मेरा और तुम्हारा बॉन्ड अच्छा बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम दोनों का अच्छा होगा, तो हमारे बीच की दूरियां कम होंगी। जब मैं बात बोलूंगा आप जल्दी समझ जाओगे, हाँ जल्दी समझ जाओगे। और हम दोनों एक दूसरे को सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि 11 बजे मैं रोज दिन आऊंगा, तो वैसे सिमिलरली आप भी प्रॉमिस करोगे। सॉलिड ये साथ साथ चलता है भाई साहब, सॉलिड लिक्विड गैस। ये भैया वो लोग होते हैं जो एकदम फिक्स्ड होते हैं कि भैया पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है चुपचाप। इनका आपस में अपना डिस्टेंस बहुत कम होता है भाई साहब, इनका टीचर से बॉन्डिंग बनती है ज्यादा। लेकिन अपनी क्लास में कुछ लोग आते हैं, वो भाई साहब जानते हो क्या करते हैं? ये अपनी जगह से नहीं हिलते। ये भाई साहब देखोगे ना एकदम, आज देखोगे अभी क्लास में देखोगे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन, बाद में जाकर पूछेगा तुम कहाँ से हो। आई हाँ, मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे एक प्रॉपर ग्रुप बनाऊंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। गाइडेंस में 2 दिन बाद देखोगे अलग ही लेवल की बातें चल रही होंगी। तो वो गैस वाले लोग हैं। ये क्या करते हैं? आपकी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए। भैया खूब सारी मस्ती कर लो, साल के एंड में जाके फिर बोलेगा अरे यार मास्टर तो पढ़ाया लेकिन हमको जानता है। गलती मास्टर्स में ही है। क्यों? क्योंकि यार वो लोग जानता है यार, वो लोग वो नहीं करा पा रहे। वो उनकी बताओ इतने सालों से पढ़ा देंगे, वो 45 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे। हमारा छोटू सा दिमाग कुछ कुछ तो ऐसा लड़का सब और मैं कुछ कुछ चीजें देख रहा था, बोल रहा सर अब तो मास्टर बोलेगा ही ना कि भाई साहब हाँ हमारा छोटा सा दिमाग है, उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे पॉइंटर्स याद रखने हैं। भाई तुम्हारी जिंदगी में और भी कोई काम तो नहीं है ना भाई? हमें पैसे कमाने, घर वालों को देखना, इनको देखना, तुम तो कम से कम इससे फ्री। भाई कंपैरिजन में अलग अलग लॉजिक दिए जा रहा है कि सर हाँ भाई प्लीज देख ले,
हाँ मैं भी ज्यादा लग रहा है, हाँ मैंने भी ज्यादा ज्यादा ही कमेंट पढ़ लिए तुम लोग। ऐसा ऐसा देखेगा कमेंट, ऐसे ऐसे मतलब लेम जोक्स होते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऑब्वियस है भाई, होता है फ्रस्ट्रेशन, जब कभी कभी हो जाती है तो आदमी बोलेगा ही कि ऐसा किस बात का मास्टर, 45 क्वेश्चन दो ना, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपका आना चाहिए, ऐसे पढ़ाओ ना यार। 10,000 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, वो तो हमारे दूसरे मास्टर का भी आता है भाई। तो मास्टर का काम है आपको साइंस सिखाना, आपको चीजें बताना। हम मास्टर का काम थोड़ी ना है भाई साहब पेपर लीक कर देना, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, थर्मल एनर्जी, चलो तो मैं इन दोनों की बात कर रहा था। अब मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई साहब आप सॉलिड स्टेट को डिफाइन करो। सॉलिड क्या है तो मैं दिखता हूं सॉलिड्स क्या होते हैं सर, दैट स्टेट ऑफ मैटर। सर वो स्टेट ऑफ मैटर, दैट स्टेट ऑफ मैटर, सर देख रहे हो इन विच, क्या मैं अब सॉलिड की क्लासिफिकेशन या सॉलिड के बारे में यह बात लिख पाऊंगा कि दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर 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 देन थर्मल एनर्जी। ओ माय गॉड, ये ऐसा ऐसा लिख पाऊंगा बेटा, ऐसी ऐसी बातें कर पाऊंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन। अरे बेटा आज पहला दिन है, थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं, कल से क्लास में अपने पास चलेगा, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर ग्रेटर देन, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन दिस। सॉलिड्स के बारे में भाई साहब इनका क्या बोला जाता है कि सर इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाइयर डेंसिटी होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, अब डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं। बताना जरूरी है सर। पीडब्ल्यू से पेपर रैंक 1 लेके निकाल निकाल के लाओ, देखो रहो अभी भी आएगा बेटा, वो यहीं से बच्चे लेके आएंगे ना, हमारे हाथ में तो हम करा भी देते ना बेटा, ऑनलाइन में यही तो है कि हाथ में ही नहीं रहते ना। हाँ आ जाएगा, वो भी टेंशन मतलब, जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर क्या बोलेगा, तब तक खुशी मना ले भाई। ठीक है, हाँ जिस दिन आ गया उस दिन सर जानता है, हाँ तब फिर बोलेगा सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन करके दिखाओ मास्टर। अलग ही लेवल की कुछ सैडिस्टिक इंसान ऐसे है ना भाई साहब, हर जगह होता है ना। हाइयर डेंसिटी सर, सॉलिड्स के बारे में क्या बोलते हैं, सॉलिड्स आर, सर इनकी डेंसिटी हाई है, क्यों, क्योंकि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, पास पास रहते हैं, डेंसिटी हाई है। सॉलिड्स आर क्या बोल दिया जाता है, इनकंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते भाई साहब, इनकंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं करा जा सकता। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, ध्यान सुनना अपने पास, इनकंप्रेसिबल क्या बोलते हैं कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि पास पास चिपके होते। फिर बोलते सर ये देखो अपने पास, ये देखो सॉलिड्स आर रिजिड, ये देखना छोटी छोटी बातें हैं बेटा, सॉलिड्स आर रिजिड। बेटा ये सब जो बातें बोली जा रही हैं कि रिजिड है, इनकंप्रेसिबल है, इन सब का रीजन क्या होगा, तुम खुद से सोचो, क्यों सॉलिड्स को हम रिजिड क्यों बोल रहे हैं, इनकंप्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं सर, इनकंप्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं, ध्यान सुनना अपने पास, इनकंप्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं, ध्यान सुनना क्या होने वाला, इनकंप्रेसिबल या रिजिड क्यों बोल रहे हैं, रिजिड बोलने का रीजन क्या है सर, एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ, अब इसका रीजन भी लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर सो टाइटली पैक्ड, इतना ज्यादा कंप्रेस्ड है या सो टाइटली पैक्ड, so tightly packed, constituent particles of solids are so tightly packed that they can only vibrate or oscillate, vibrate या फिर oscillate about their mean position। सर ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, अपने मीन पोजीशन के अराउंड, सर ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या हो सकते हैं कि सर मूव कर सकते हैं, जैसे बहुत इतने टाइटली पैक्ड हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में, कभी आप बहुत क्राउडेड बस में चढ़े हो या अगर गाड़ी में बैठे हो और एकदम सब साइड से होता है ना, गांव में कहीं पे देखोगे वो जीप में बिठाएगा या ऑटो में बिठाएगा, एकदम पैक कर देता है, पैक कर देगा ना तो भाई साहब बड़ा से बड़ा जर्क भी आता है ना, पता नहीं चल पाता, क्योंकि सब साथ में कूदते हैं, साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ लाइफ में हुआ होगा। सॉलिड्स क्या होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड हैं कि उनके पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। जो भाई साहब बस या मेट्रो में होगा, अकेला बस खड़ा होगा ना, अगर बस खाली खाली है, एक बार ब्रेक मारेगा तुम आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है बस, तो भैया भाई साहब ब्रेक का ब्रेक मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से उधर वाइब्रेट करके फिर से घूम फिर के ऐसे बस का हैंडल पकड़ के वहीं पे खड़े रह जाओगे। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा, सॉरी
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना कम है, इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि दे कैन ओनली वाइब्रेट या ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन दिखा सकते हैं। अब सॉलिड्स के बारे में बेटा, अब ये बात मैं तुमको लिखो, बोल रहा है सर डेफिनेट वॉल्यूम, चलो लिख भी देता हूं यार, ऐसा थोड़ी ना है। सॉलिड्स है, हाँ डेफिनिट वॉल्यूम, देखो सर डेफिनिट वॉल्यूम, या फिर क्या लिख दें, डेफिनिट शेप। सर और क्या लिख दें बेटा, डेफिनिट मास, मास तो ऐसा सबका ही डेफिनिट रहता है। और कुछ लिखना है, बोला ये नहीं बताया, अरे भाई यार अब ये चलो बता देता हूं, हाँ डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट मास, डेफिनिट शेप, ये होता है सॉलिड्स के केस में। सॉलिड्स के लिए बात करेंगे तो सॉलिड्स का डेंसिटी हाइयर है, थर्मल एनर्जी सबसे लोएस्ट है, इनकंप्रेसिबल है, डेंसिटी रिजिड है। उसके बाद छोटी छोटी बातें बेटा, सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, हाँ एकदम एकदम एकदम। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, ओ माय गॉड, वी आर 12th पास यार गाइस। हाँ ऑसिलेट का मतलब, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है सर, 3D में समझाइए। ऑसिलेशन चैप्टर था बेटा, ठीक है, हाँ ऑसिलेशन चैप्टर था शायद कभी जिंदगी में ऐसा। अब फिर बोलेगा सर ये सब क्या है, पेंडुलम का मोशन जो होता है ना, जैसे तुम हो गए हो भाई कि सर जानते हैं सर, जितना भी पढ़ाने का कोशिश कर लीजिए, दिमागवा ना सर पीछे ले जाता है। फिर रील देखते हैं ना सर, रील भी देखने की कोशिश करते हैं ना, दिमागवा फिर पीछे लेके आता है। बैठ के यहीं पर सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं आखिर वहीं पर क्यों रह गया। 2026 में भी ऐसा था, 2025 में भी ऐसा था, 2027 में भी ऐसा ही रहूंगा। इसी को बेटा बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि सर रील देखने जाते हैं सर, थोड़ी देर बाद अफसोस होता है, फिर वापस आते हैं। कोई पढ़ने जाते हैं, फिर लगता है इतना पढ़ेंगे तो भाई पैसा किस बात का दिए। हाँ ऐसा देख ली यार, अलग लेवल के लोग हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, तो सॉलिड्स के बारे में ये चीजें हम लोग कर रहे हैं। ध्यान सुनना अपने पास, यहां पर सुनो, यहां पर सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, मिक्सिंग की कैपेसिटी नहीं होती। सॉलिड्स क्या होते, दे डू नॉट मिक्स, सॉलिड्स डू नॉट मिक्स और डिफ्यूज। डिफ्यूज वर्ड यूज करते हैं क्योंकि गैसेस के इजीली, इनका डिफ्यूजन ऑलमोस्ट बहुत कम कम होता है, बहुत सिंपल, स्लोली स्लोली मिक्स करते हैं, स्लोली स्लोली बात करते हैं। ध्यान सुनना अपने पास, हाँ स्लोली स्लोली बात करते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं मतलब डू नॉट मिक्स और इजीली मिक्स नहीं होते। अच्छा चलो, ये इतनी सारी बातें मैंने सॉलिड के लिए करी। सॉलिड का जस्ट अपोजिट कौन होगा, सॉलिड का जस्ट अपोजिट कौन होगा? अगर मैं गैसियस स्टेट डिफाइन करूं, अगर मैं गैसेस डिफाइन करूं, तो बेटा गैसेस के लिए बताओगे सर, गैसेस को किसको बोलोगे? ध्यान सुनना, गैसेस किसको बोलोगे बेटा, गैसेस किसको बोलोगे? ध्यान सुनना सर, कितना अब यार, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, भाई ठीक है ना, वो सब चीजें मैं करा दूंगा तुझे। देख सर, गैसेस इजीली मिक्स नहीं करते। जो बोल रहे एलवाइज बनाते, बेटा एलवाइज में मिक्सिंग होती है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि एलवाइज हाँ कॉपर जिंक हाथ से डाल के मिक्स कर दिया तो मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता भाई, उसकी बनाने का तरीका होता है। ध्यान सुनना, गैसेस के केस में क्या होगा सर, यहां पर जो डेफिनेशन लिखा गया है सर, गैसेस के केस में क्या होगा, जो चीज यहां लिखी गई है उसका अपोजिट लिख दूं बेटा, तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जो पॉइंटर सर ने उधर लिखे हैं उसका जस्ट अपोजिट मुझे इधर लिखना है। अब सर जानते हैं सर, एक बात बताएं, इतना सर देख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन थर्मल एनर्जी। सर यहां पर बोलेगा सर इसकी डेंसिटी क्या होगी, लोएस्ट डेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है इसका। सर दे आर कंप्रेसिबल, गैसेज आर व्हाट, गैसेज आर कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि भैया गैसेस क्यों कंप्रेसिबल है, क्योंकि सर यहां पर लिख भी देता हूं भाई, गैसेस कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज हाई, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस लिख देता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर हाई। ऑब्वियस है, दूर दूर होते हैं भैया, इनको कंप्रेस कर सकते हो। सर यहां पर क्या था, टाइटली पैक्ड था, तो भैया यहां टाइटली पैक्ड था। सर गैसेस के पार्टिकल्स क्या क्या मोशन दिखा सकते हैं, गैस पार्टिकल्स क्या क्या मोशन दिखा सकते हैं बेटा, गैस पार्टिकल्स क्या क्या मोशन दिखा सकते हैं, गैस पार्टिकल्स कैन शो, किस टाइप का मोशन दिखा सकते हैं, सोचोगे? ये सिर्फ वाइब्रेशनल है, ये सिर्फ वाइब्रेशनल है भाई साहब, ये वाइब्रेट करके रह जा रहा है, सॉलिड खाली वाइब्रेट करके रह जा रहा है। गैस पार्टिकल क्या क्या दिखाएगा सर, ये देख लो, वाइब्रेशनल तो होता ही होता है सर, यहां पर सर ट्रांसलेशनल भी होगा,
रोटेशनल भी होगा। ये तो हर टाइप का मोशन दिखाएगा ना जी। अरे गैस का पार्टिकल है भाई साहब, गैस का पार्टिकल है मालिक, ये तो हर टाइप का मोशन दिखाएगा। इसका तो थर्मल एनर्जी ही ज्यादा है, तो ये हर टाइप का मोशन, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल सब दिखा देगा। सर गैसेस के बारे में देखोगे तो इनको हम लोग रिजिड नहीं बोलेंगे। गैसेस के लिए क्या होता है, गैसेस डू नॉट हैव, या डू नॉट के बदले लिख देता हूं, गैसेस हैव डेफिनिट मास। तो भाई ऑब्वियस है चेंज नहीं होता, मास कंजर्व्ड रहता है बेटा, याद रखना। बट हाँ इनडेफिनिट क्या हो जाता है, इनडेफिनिट क्या हो जाता है सर, वॉल्यूम, इनडेफिनिट शेप, शेप क्या हो जाएगा इनडेफिनिट, वॉल्यूम क्या हो जाता है इनडेफिनिट। पक्का सर ये हो जाएगा। कौन है जो बोल रहा है सर एक, अरे भाई तुमको गैसेस, मास बेटा, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, याद रखना मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड बेटा। कौन है जो बोल रहा है डेफिनेट मास नहीं होता, भाई मास कंजर्व रहता है। मास बहुत बेसिक सी चीज है, ऐसा नहीं मास कंजर्व नहीं होगा गैस का, भाई गैस का मास, मास दुनिया में खत्म नहीं होता, दिक्कत याद रखो। सर ये देखना, पाउडर को गैस नहीं बोल सकते बेटा, अब तो यार क्या बोलूं मैं, पाउडर इज बेटा दूसरे टाइप का पार्टिकल हो गया ना, उसको तो तुमने क्रश कर दिया। सॉलिड कोई पार्टिकल, कोई गैस का अलग मीनिंग है, पाउडर मतलब डस्ट पार्टिकल्स को आप गैस मत बोल दो ना बेटा। गैस का मतलब भाई गैस, पाउडर तो दिखता है ना, गैसेस दिखती नहीं है, नॉर्मल आई से गैस नहीं दिखेगी, एयर ऑक्सीजन ये सब नहीं दिखेगा, पाउडर तो हमें दिख जाएगा ना। पाउडर इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ किसी सॉलिड का बोल देते हैं, ठीक है डन। तो भैया यहां पर देख लो, गैसेस पार्टिकल्स हर एक टाइप का मोशन दिखा सकती है। इनमें देखोगे तो गैसेस का भैया मास तो डेफिनेट होता है। गैसेस के केस में हम लोग क्या बोल देते हैं, गैसेस शो डिफ्यूजन। सर गैसेस के केस में यहां पर मैं लिख देता हूं, गैसेस के केस में सर गैस क्या करते हैं, गैसेस कैन मिक्स इजीली। सर गैसेस क्या हो जाती हैं, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा बेटा, गैसेस मिक्स इजीली, या फिर हम बोल देते हैं कि सर हाई डिफ्यूजन। इनका डिफ्यूजन क्या होता है, हाई होता है, हाई डिफ्यूजन हो जाता है। गैसेस का डिफ्यूजन क्या होता है, हाई होता है। गैसेस के केस में क्या होता है, डिफ्यूजन हाई होता है। तो बेटा हो जाएगा टेंडेंसी, हाँ गैसेस के केस में डिफ्यूजन हाई होता है। अब भाई साहब जो गैस है, सॉलिड है, ये दोनों को हमने प्रॉपरली डिफाइन कर लिया। बात आती है लिक्विड की। तो देखो बेटा सॉलिड वो है जो रिजिड है, अपने सिलेक्शन के लिए रिजिड है, उसको भाई फ्लक्चुएशन नहीं करना। आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, यूर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो है जो भाई अपनी जगह से वाइब्रेट करेगा बस थोड़ा बहुत, कभी हो सकता है बैकलॉग हो जाए, या भी हो सकता है कोई क्लास छूट जाए, तो वाइब्रेट करने का मतलब एक दो क्लास छूटेगा तो जल्दी जल्दी उसको कवर अप करके फिर से आ जाएगा। सॉलिड्स उसको बोलते हैं जो भैया वाइब्रेट करके फटाफट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से पहुंच जाए। लेकिन सर गैसेज वो होते हैं जैसे अपने क्लास में, हाँ गैसेस के अमाउंट ज्यादा होते हैं। यहां पर देखो क्या बोलेंगे, साल भर क्या बोलेंगे, सर छुट्टी कब होता है, जल्दी काहे नहीं छोड़ रहे, 12:45 होने को छोड़ दीजिए। नोट्स कौन से कलर का बनाए, तुम कहाँ से हो, हाँ हाँ बिहार से, एमपी से, यूपी से, हाँ महाराष्ट्र से। ये वाले, ये क्या है, दोस्त का बर्थडे, दोस्त के दोस्त का बर्थडे, दोस्त के दोस्त के दोस्त के, हाँ पेट का बर्थडे, दोस्त के दोस्त के बर्थडे का, मतलब हर चीज टाइप का बर्थडे मना रहे। इनका भैया हर जगह मिक्सिंग, इनका देखोगे हर जगह, हर ग्रुप में इनका अपने आप मिक्सिंग हो जा रहा है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये रहते हैं, हर टाइप की चीजें। तो ये गैसेज, सॉलिड और गैस है। सॉलिड वो है जो अगले साल रैंक लेके आ रहा है, भाई लिख के दे रहा हूं, वो इतने टाइटली पैक्ड है उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। और ऐसा नहीं वो नहीं पढ़ाई करेंगे, ऑब्वियस किस दिन फ्लक्चुएट कर सकता है, उनका भी एक दो दिन खराब हो सकता है, लेकिन वो फटाफट वाइब्रेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। गैसेस के केस में भैया एकदम ही बर्बादी चल रही है, इनको कोई भी कहीं भी लेके जा सकता है, ये किसी भी टाइप का मोशन दिखा सकते हैं। रही बात लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में बेटा एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्या हो जाता है, लिक्विड्स में क्या होता है सर, ये सब कुछ इंटरमीडिएट, ये बीच वाला कंडीशन आ जाती है, और यही बच्चे तड़पते रहते हैं। देखो भाई ये अगले साल सिलेक्शन लेके जाएगा, अपना रिजल्ट रैंक वैंक लेके आ जाएगा, ये अगले साल कमेंट करेगा कि भाई 45 क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, 10,000 क्वेश्चन क्यों करा दिया, मेरी लाइफ क्यों ऐसी हो गई, हाँ ऐसा कोई बंदा क्यों नहीं मिला मुझे। इसका भी फिक्स है कमेंट, इसका भी फिक्स है कमेंट। लेकिन सर ये वाले लोग सबसे ज्यादा तड़पते जो हैं वो सब जगह, इनका क्या होता है, सब कुछ इंटरमीडिएट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमीडिएट भाई साहब, इंटरमीडिएट इनका देखोगे सब कुछ बीच में आ जाता है, एवरेज हो जाते हैं। इनका थर्मल एनर्जी इंटरमीडिएट, इनका भैया देखोगे लिक्विड्स के केस में देखोगे तो थर्मल एनर्जी इंटरमीडिएट। ये भैया क्या होते सर, इनके केस में हर एक चीज मतलब डेंसिटी क्या है ये भी इंटरमीडिएट, अब लिख देता हूं इंटरमीडिएट डेंसिटी, ये सब चीज इंटरमीडिएट, ये बेचारे बीच के हो जाते सर। गैस
बर्बाद ही बर्बाद चल रहा है, सॉलिड एकदम आबाद चल रहा है। ये वाले जो मोस्टली लोग होते हैं इनमें क्या होता है, इंटरमीडिएट में आते हैं, ये डे 1 पे बहुत पढ़ाई करेंगे। आज देखोगे ना, लिक्विड्स की पहचान मैं बता रहा हूं बेटा, आप सॉलिड बनने की कोशिश करना। लिक्विड्स की पहचान क्या होगी, एक हफ्ता खूब पढ़ेगा, अगले हफ्ते मान लो जैसे, हाँ मतलब अब बकवास सा कोई भी ऑर्डर, 4 जुलाई को मान लो संडे सैटरडे है ना, तो 4 जुलाई को मान लो अमेरिका का भाई फ्रीडम डे, बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, तो बोलेगा सर हाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्विटर पे या कहीं पे फंस गया तो उसी पे देखता रह जाए कमेंट बाजी, अच्छा अमेरिका में ऐसा ऐसा होता था, तो अमेरिका भी जा सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ अच्छा कंट्री है अमेरिका। भाई तुमको नहीं सोचना था ना, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आना, तुमको अपना पढ़ाई करना था। लेकिन भाई साहब वो इसी चीज में अपना पूरा दिन बर्बाद कर देगा, 4 जुलाई को वो बर्बाद कर देगा। अब 5-6, अब होता क्या है, लिक्विड्स का क्या होता है, उनका सब कुछ इंटरमीडिएट होता है, कंप्रेसिबिलिटी इंटरमीडिएट, सब कुछ इंटरमीडिएट। और दिक्कत क्या होती है भाई साहब, गैस और लिक्विड को मिलाओगे ना भाई साहब, गैस और लिक्विड को बोलते हैं हम लोग कि गैस और लिक्विड को हम लोग पता है क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, टेंडेंसी टू फ्लो। सर ये बहने के काबिल होते हैं, कभी भी कहीं भी निकल सकते हैं। इसीलिए भाई साहब बी अ सॉलिड स्टूडेंट, भाई साहब सॉलिड स्टूडेंट बनिए। ये साइंस बता रहा है, आज की क्लास में आने का इतना ज्यादा हाईली मोटिवेट करने का, भाई साहब इतना मोटिवेशन मैंने दे दिया, इसका तो एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहिए था मुझे, वो भी यूट्यूब पे, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, हाँ फ्री में। बताओ तो गैस प्लस सॉलिड्स को क्या बोल जाता है, फ्लूइड्स। क्यों, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ये कहीं भी जा सकते हैं, थोड़ा लिक्विड कम जाता है लेकिन गैस तो भैया कहीं भी जा सकता है। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड्स बोल देते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं गैस और सॉलिड्स, ध्यान सुनना, हाँ याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड गैस में, गैस और सॉलिड लिक्विड गैस में, ध्यान सुनना सर, सॉलिड ये रहा, सॉलिड ये रहा, लिक्विड ये रहा। सर गैस की बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस में देखिएगा गाइज, सॉलिड से लिक्विड जाना हो बेटा क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। सर इसको टेम्परेचर बढ़ाने को क्या बोल देते, मेल्टिंग बोल देते, मेल्ट कर रहे हैं। सर यहां पर इधर जाना हो क्या करें, फिर से टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे गाइज। सर इसको वेपराइजेशन बोलेंगे। सर ये टेम्परेचर मेल्टिंग बोल दो, या फिर इसी को हम लोग मेल्ट करना, सॉलिड से लिक्विड जा रहे, लिक्विड से गैस जा रहे, पता चल रहा है टेम्परेचर बढ़ाएं तो। सर ध्यान सुनना अपने पास, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसा होता है, सर इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे और प्लस क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया, सॉरी टेम्परेचर कम कर दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए, याद रखना कहीं कहीं प्रेशर का भी रोल होता है, टेम्परेचर कम कर दिया जाए। गैस को क्या करो, प्रेशर ज्यादा दे दो, प्रेशर दे दोगे तो कंप्रेस हो जाएगा। सर यहां पर प्रेशर भी बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, प्रेशर ज्यादा दे के क्या कर सकते हो बेटा, प्रेशर ज्यादा देकर क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर ज्यादा दे दो। प्रेशर ज्यादा दे दोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होकर लिक्विड में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होकर सॉलिड में आ जाएंगे। तो गैसेस के केस में ऐसा भी किया जा सकता है। सर इसको क्या बोलते हैं, सर गैस से लिक्विड में आते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, अबे यार इंग्लिश गड़बड़ हो गई है, कंडेंसेशन। और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। भैया हो जाएगा डन। हाँ बेटा मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी बोला जाता है भाई साहब, फ्यूजन भी इसी को बोल दिया जाता है, फ्यूजन भी इसी को बोल दिया जाता है, फ्यूजन भी इसी को बोल दिया जाता है। सॉलिड से भैया लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, भैया देख लीजिएगा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप कैसे बनाते हैं, प्लीज ये छोटा सा चार्ट आपके सामने, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इधर से जाते टाइम आप प्रेशर कम करके भी, प्रेशर ज्यादा करके भी गैस से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं। हो जाएगा सर डन। अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं बात करूं सॉलिड लिक्विड गैस की, तो एक और कन्वर्जन होता है सॉलिड से, कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टली गैस में जाते हैं। सॉलिड से गैस में जाने को हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं। सॉलिड से गैस में जाने को क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। और गैस से भैया सॉलिड में आने को क्या बोल दिया जाता है, अब इसको हम लोग बोलने को डीसब्लिमेशन बोल देते हैं, डीसब्लिमेशन बोल देते हैं, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, एब्लिमेशन भी बोल देते हैं। और कहीं कहीं देखोगे तो इसको सब्लिमेशन ही बोल दिया जाता है।
तो भाई साहब कोई भी नाम दे, कोई डरना नहीं। कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, तो इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, एग्जाम्पल में इनका देखोगे तो ये कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड हो गया, आयोडीन वेपर आयोडीन सॉलिड हो गया सर, ये कैम्फर हो गया। इस टाइप के लोग जो होते हैं ये सब जो होंगे अपने पास सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, गैस से सॉलिड में आ जाते हैं। डन। तो ये छोटी छोटी फिजिकल क्लासिफिकेशन है, सॉलिड लिक्विड गैस। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो क्लासिफिकेशन करते, फिजिकल क्लासिफिकेशन यही होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन यही होता है। डन हो जाएगा सर, सर हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये एकदम आगे पीछे जाने की, छोटा छोटा है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ऑब्वियस पार्टिकल्स का फिर वो डिटेल में जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूर दूर जाएंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, तो सॉलिड से कहां चले जाओगे, लिक्विड, लिक्विड से कहां चले जाओगे, गैस। टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। डन हो जाएगा सर, श्योर है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बताता हूं जिससे आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। अब जानते हैं सर जिंदगी इतनी सुंदर अच्छी नहीं लगती, हम लोग को जानते हैं सर रील देखने की आदत हो गई, ऐसे लिखवाते हैं मजा नहीं आता, ऐसे लिखवाने में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना यार, ऐसे क्या है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, इस तरह से मजा नहीं आता। हम लोगों को सर थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग चीजें देख रहे हो सर, इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग सर ऐसे लिखवाइएगा ना तो एकदम देखो सर ऐसे अच्छा लगता है। शेप को क्या बोलते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, फ्लो, नो, यस, यस, देख रहे हो, वॉल्यूम फिक्स्ड, फिक्स्ड, यहाँ नो सर, यहाँ रिजिडिटी, यस, नो, नो सर, इंटरमोलिकुलर हाई, इंटरमीडिएट वेरी लेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस, ये इंटरमीडिएट भाई सब ये ऐसे लिखवाइए मजा आता है सर। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग, नेग्लिजिबल, इसमें स्लो, इसमें वेरी फास्ट, ऐसे सर पिक्चर दिखाइएगा अच्छा लगता है सर। अबे लिखने मत लगना है, वही सेम चीज है, सेम चीज है भाई। हाँ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग, भाई भाई पता चला छाप दिया, बेटा वही सब सेम चीजें हैं जो यहां बताई हैं, बस इसको लिखने का तरीका है। अगर आपको लगता है तो ये सारे जो इसको मैं बोलता हूं कि भाई साहब ये मेरी नजर में क्या है, फ्लैश कार्ड्स हैं, ये मेरी नजर में क्या है, फ्लैश कार्ड्स हैं, कि फ्लैश कार्ड की तरह आप यूज कीजिए। आप ऐसी चीजों को एक रिवीजन के लिए यूज कीजिए कि थर्मल एनर्जी लेस, इंटरमोलिकुलर वेरी हाई सर, मोशन ये वाइब्रेशनल करेगा, वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल ये सब कुछ कर देगा सर, डेंसिटी हाईएस्ट, इंटरमीडिएट, लोएस्ट, इसको फ्लैश कार्ड के फॉर्म में यूज कीजिए। आप रिवीजन में जब पीडीएफ लेते हैं ना बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, आप जब ऐप में जाएंगे तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, तो ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब इसी को सर ऐसा क्यों नहीं लिखे, आप लोग कैसे लिख रहे हैं बताइए, ऐसे कौन लिखता है इतना, हाँ ऐसे ऐसे कौन लिखता है, इस तरह से कौन, बेटा रियल लाइफ ऐसी ही होती है, ये भैया इंस्टेंट के लिए सही लगती है, ये रील में तुमको दिखा सकता हूं, रील में, हाँ मैं भी रील ऐसे बना दूं ना कि आइए गाइस मैं तुमको कराता हूं 30 सेकंड में रिवीजन सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा रील आपको मैं बना के नहीं दूंगा। ये क्लास है, प्रॉपर क्लास है, तो प्रॉपर क्लास में बेटा नॉर्मल लाइफ ऐसी लिखी जाती है, जो नोट्स में पॉसिबिलिटीज हैं और वैसा लिखा काम किया जाता है। डन हो जाएगा। अब मैं 3 पार्टिकल्स और थे, 2 पार्टिकल्स और, 2 सॉलिड लिक्विड गैस तो बेटा नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो गया, 2 पार्टिकल्स और हैं, कौन सा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है अपने पास, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है क्या सर, प्लाज्मा के साथ एक आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ध्यान सुनिएगा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारी नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चुल रहती है भाई साहब एक्स्ट्रा कहीं आ जाए तो भाई जानना जरूरी है, एक्स्ट्रा पढ़ाना जरूरी है, तो इसीलिए सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, देख लो फोन देख रहे हो, हाँ तुम्हारे साथ साथ एकदम जबरदस्त। सॉलिड लिक्विड गैस में ध्यान सुनना, 2 स्टेट और हैं जो आपको स्टेट ऑफ मैटर में बताना जरूरी है। एक को बोलते हैं बेटा फिजिकल स्टेट में, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। याद रखना सॉलिड लिक्विड गैस, इसको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका टेम्परेचर खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, तो भैया गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगा, आयनाइज कर जाएगा, उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, यही होगा ना भाई। सिंपल सा लॉजिक लगाना भाई, लॉजिक लगाओगे विद इन सेकंड याद जाएगा कि सर सॉलिड को हीट कर रहे हैं लिक्विड में, सॉलिड को हीट किया लिक्विड में, लिक्विड को हीट किया गैस में, अब गैस क्या करे, टेम्परेचर भाई साहब बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, तो क्या करेगा भाई, एक दिन फट जाएगा,
जैसे से फट जाएगा तो क्या बोलेगा कि सर आयनाइज हो गया। सर ध्यान सुनना अपने पास, सर गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके चले जाओ तो भैया गैसेस आयनाइज हो जाएंगी, और वो फिर देखोगे सारे जितनी लाइटनिंग होती है, आप सुना होगा शायद आपने, जो ऊपर से भैया वो बिजली गड़कती रहती है ना, बिजली बिजली तारे ये सब जो ऊपर नीचे होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? एकदम भाई साहब, मेरा ये आईफोन है, इसको मैंने कन्वर्ट कर रखा है। हाँ, तुमको नहीं दिखा होगा। हाँ, नहीं अरे मैं बता रहा हूं तुमको, नहीं मैं मेरे एक्चुअली मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, आई हैव सम प्रॉब्लम विथ एडिक्शन ऑफ मोबाइल, मेरे साथ भी थी तो ऑब्वियस है मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए छोटा फोन रखना है। गरीबी दिखाओ यार, इस फोन को कोई चुराता भी नहीं है, मैं ऐसे लेके घूमता रहता हूँ, कोई नहीं उठा रहा, मैं कहीं छोड़ देता हूँ, लोग उठा के देते, चोर आके उठा के देता है कि सर आपका मोबाइल छूट गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा ध्यान सुनना अपने पास। गैस की बात कर रहा हूं, मतलब पढ़ाई छोड़ के बाकी सब फालतू की बातें करो। गैस की बात कर रहा हूं, गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, देखो सॉलिड लिक्विड में चला गया, लिक्विड गैस में चला गया, तो भैया गैस के आगे कोई टेम्परेचर देगा तो क्या करेगा, तो वो किस में चला जाता है? प्लाज्मा में। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है कि सर प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। सर आप क्या कर रहे हो, प्लाज्मा का मतलब क्या है कि देखो ये ध्यान से लिख देना, मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं, सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सर ये किस में जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड से टेम्परेचर इंक्रीज किया बेटा, किस में जाएगा? सर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस में, और गैस से टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो बेटा ये किस में जाएगा? सर ये कहां चला जाएगा? प्लाज्मा में। सर याद रखिएगा, सर प्लाज्मा स्टेट सिंपल सा दो लाइन का, एक लाइन का डेफिनेशन, एक लाइन का ये लिख दीजिए। प्लाज्मा स्टेट क्या है? लाइटनिंग होना, सोलर विंड्स, आपने सुना होगा सूरज की नजर, और हाँ, अरोराज, फ्लोरोसेंट लाइट्स, न्यूक्लियर फायरबॉल्स, ये सब क्या है? प्लाज्मा स्टेट को डिफाइन करती हैं। प्लाज्मा स्टेट वो है जहां पर फ्री चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। आपको सॉलिड का टेम्परेचर, लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस को हीट करोगे तो कहां चले जाओगे? प्लाज्मा में चले जाओगे। गैस को हीट करोगे तो कहां चले जाओगे? प्लाज्मा में चले जाओगे। प्लीज अपने पास देख लेना, छोटा सा एक लाइन है एग्जाम्पल में, लाइटनिंग, सोलर विंड। ये पिक्चर मत बनाने लगना, ये पिक्चर मत बनाने लगना कि भाई सब पिक्चर बना रहे हैं कि सर अलग ही लेवल का पिक्चर है, ये सब नहीं दिखना है। हाँ, यस यस यस, ये देख लो, प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, कि भैया ये कब आता है? जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो प्लाज्मा इसको बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा इसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्लाज्मा इसको बोला जाता है। हो जाएगा सर। एक लास्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक लास्ट चीज, फिर हम लोग छुट्टी लेंगे, कल से क्लास में आएंगे, कल से बेटा अलग लेवल की चीजें शुरू होंगी। आज तो भाई साहब बहुत सारी मोटिवेशन भी थी यार ना। हाँ, मोटे इंसान को मोटिवेट भी करना पड़ रहा है यार, मेरे जैसा इंसान। सर लिख लिया? अरे जल्दी लिखना भाई, इसको लिखने में टाइम मत लगाना। छाप लिया? सीएल और लंच, अरे छाप लिया कि नहीं छापा भाई? अब प्लाज्मा ऐसे हमारे सिलेबस में है नहीं, बस पता होना चाहिए कि हाँ बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हाई करोगे तो प्लाज्मा स्टेट भी चला जाता है। अब टेम्परेचर हाई की बात नहीं करना है, ऑब्वियस बी कूल गाइस। हाँ सर, टेम्परेचर हाई करोगे तो क्या बनेगा? प्लाज्मा। अब टेम्परेचर कम करना शुरू करे तो भैया गैस से कहां होगे? सॉलिड, लिक्विड में। लिक्विड से कहां होगे? सॉलिड में। अब तुम भैया एकदम पीछे पड़ जाओ कि सर और टेम्परेचर कम करते, सॉलिड का भी टेम्परेचर कम कर दे, सॉलिड का भी और टेम्परेचर कम कर देते, और टेम्परेचर कम कर देते। बेटा अगर तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर दोगे तो सुपर कूल्ड सॉलिड क्या बनाता है? सुपर कूल्ड सॉलिड को हम लोग क्या बोल देते हैं? बीईसी। इंडियन साइंटिस्ट थे बोस, आइंस्टाइन तो आप सबको पता है, बी प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट बोस साहब। बोस साहब भाई साहब, अब हाँ ये याद रखना, सुपर कूल्ड सॉलिड्स मतलब सॉलिड ये स्टेट है, टेम्परेचर कम करते जाओ, कम करते जाओ भाई, इसमें भी एक नया स्टेट ऑफ मैटर आता है। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे देखोगे तो एक नया टाइप का पार्टिकल आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बेटा दो लाइन का बस ये लाइन लिखना है, बस बाकी कहानी अब अगली क्लास से शुरू करेंगे हम लोग, बाकी कहानी हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस याद रखिएगा, बाकी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा गैस को हाई करने पे, सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट टेम्परेचर कम करने पे। ओके डन, तो बेटा याद रखिएगा सारे के सारे। ओके गाइस, चलिए हो जाएगा, श्योर है? एक स्लाइड ये है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, आप घर पे जाके ये सब चीजें कर सकते हैं, घर पे जाके ये चीजें आप देख सकते हैं। मैं एक स्लाइड ऐड कर दिया है आपके लिए, स्लाइड ऐड कर दिया है, आप जाके रिवीजन कर सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स है मेरी तरफ से, ये फ्लैश कार्ड्स हैं, पूरा रिवीजन नहीं करना चाहते तो आपके पास ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए गाइस, ओके गाइस, मिलते हैं कल क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अब टाइम इज इक्वल्स टू 0 शुरू हो चुका है आज से और अभी से। कोशिश करिएगा भाई साहब, बहुत सारा
मोटिवेशन मैंने शुरुआत में दे दिया है, तो अब जाते टाइम मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, आपको बस अब मेहनत करनी है। मेहनत करने का प्रण तुमने ले ही लिया है, बैच में आ ही गए हो, सिलेक्शन का वादा कर ही लिया है, तो भैया सिलेक्शन लेके जाओ। और सिलेक्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ क्लास करने से नहीं। याद रखना टेक्निक क्या थी, सीपीआर। क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और फिर टेस्ट देना है। सीपीआर टिक, हाँ सीपीआर टी लगा दो, सीपीआर करना है, बस याद रखिएगा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेटा कुछ नहीं, लोएस्ट टेम्परेचर पे सॉलिड्स का एक नया तरीका, सुपर कूल्ड सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। होमवर्क बेटा कल से चालू करेंगे, आज बस आप मूड बना लीजिए, मेंटल स्टेटस अपना सही कर लीजिए कि यार ये मेरा टारगेट है, इसी को करना है, बस यही करना है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में कल बैच के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।